अच्छा जी, आज का जो हमारा सेशन है इसमें तकरीबन सभी चीज़ें होंगी। कुछ साइकोलॉजी के बारे में बात होगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर लोग ये मैसेज करते हैं कि सेटअप हमें पता होता है, उसका स्टॉप लॉस भी पता होता है और उसका टेक प्रॉफिट भी पता होता है लेवल, लेकिन हम ट्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, ट्रेड लगा लेते हैं तो जल्दी आउट हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है ज़्यादातर लोगों में। तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इनबॉक्स में, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो उन सबको भी आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही जगह पे इसी एक सेशन में इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। तो इसी एक जो भी इस तरह के सवालात होंगे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे ताकि सबको आपको उनका जवाब मिल जाए। अच्छा, आपके क्वेश्चंस मैं लूंगा एंड पे, ठीक है। थोड़ी सी मैं बात करूंगा पहले मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम जो है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। मेन प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, वो जाहिर है लॉस है, ठीक है। अगर हम लॉस, दो चीज़ें हैं ना फॉरेक्स में, या लॉस है या प्रॉफिट है, तीसरी चीज़ तो नहीं है। या लॉस हो रहा है आपको या प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप लॉस को छोटा करते जाएंगे तो प्रॉफिट आपका बड़ा होता जाएगा, ठीक है। आप लॉस को जीरो पे ले, जीरो पे तो नहीं होता, लॉस फॉरेक्स ट्रेडिंग में जीरो पे नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा, 10% पे आ जाएगा, 20% पे आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो प्रॉफिट है, आपकी ट्रेडिंग, जो आप ट्रेडिंग की एफर्ट करते हैं ना, जो उस एफर्ट में 10% या 20% या 30% आपका लॉस, और 60 70 80 90% आपका प्रॉफिट, ये पॉसिबिलिटी है, इतना हो सकता है। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि पहले हम लॉस को कम करें। बेसिकली तो लॉस में ज़्यादा लोग चल रहे हैं, तो लॉस को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको, और इसी पे ज़्यादा बात करेंगे। अच्छा देखें, इस सेशन में ना, क्योंकि हमारे पास जो बेताशा रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं पहले, 30 30 40 40 रिकॉर्डिंग्स एक ग्रुप में पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसमें सारी बात स्ट्रेटजी पे हुई हुई है। लॉसेस जो है ना, लॉसेस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं होते, लॉसेस किसी और वजह से होते हैं। आप लोग जितने लोग काम कर रहे हैं ना, आपको एक एक स्ट्रेटजी का पता है, ठीक है। कुछ स्ट्रेटजीज आपने बहुत सी बाहर से भी देखी होंगी, यूट्यूब पे देखी होंगी, आपको आगे पीछे लोगों ने बताई होंगी कि ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, मेरे पास भी 4 5 है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी ढूंढते रहेंगे ना कि मतलब ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, उस पर 10 दिन काम किया, नहीं ये नहीं काम कर रही, अगली पे चले गए, वो भी नहीं पसंद आ रही, फिर अगली पे चले गए। जो मेरी स्ट्रेटजीज जो मैंने यूट्यूब पे 3 4 डाली है, उनको चेक किया, 2 दिन देखा, 3 4 ट्रेड्स ली, उसमें एक दो स्टॉप लॉस हिट हुए, नहीं ये नहीं ठीक, आगे चल पड़े। इस तरह तो कभी भी आपको स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेटजीज वही हैं जो आपने पढ़ ली हैं, स्ट्रेटजीज वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। इसमें कोई नई चीज आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। प्राइस एक्शन भी वही है जो पिछले कई 20 30 साल से चल रहा होगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन वही है, अभी तक वही चीजें हैं, ठीक है। वॉल्यूम वही है जो अब से 70 साल पहले से चल रहा है, वही वॉल्यूम अभी भी चलेगा, आगे भी वही वॉल्यूम चलेगा, अगले 70 साल भी उसी तरीके से काम करेगा। स्ट्रेटजी का मसला नहीं है, मसला है साइकोलॉजी का। पहले आप ये देखें कि आपको लॉस हो क्यों रहा है, ठीक है। कॉजेज क्या हैं उनको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे एक एक करके। आपको लगेगा कि ये सब चीजें आप में हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीजें मेरे में हैं, ठीक है। मैं भी ऐसे ही कहूंगा आपको, ये सब चीजें मेरे में भी हैं। आपने इस तरीके से इसको देखना है। अच्छा, पहली चीज क्या होती है, सबसे बड़ी लॉस की सबसे बड़ी वजह, लॉस होता क्यों है, ठीक है। पहली चीज तो ये है, इसको आप माने या ना माने, पहली चीज ये है कि जो बंदा लॉस कर रहा है वो डिसिप्लिन में नहीं है, ठीक है। वो डिसिप्लिन को तोड़ता है तो लॉस होता है। अगर आप डिसिप्लिन को नहीं तोड़ेंगे ना, ये सिर्फ एक पॉइंट समझ लें आप यहाँ पे, डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, लॉस कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर 100% आप एफर्ट कर रहे हैं तो 10% 20% पे लॉस रह जाएगा, बाकी आपका सारा प्रॉफिट में जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन में है, अगर डिसिप्लिन नहीं है ट्रेडिंग में या लाइफ में, तो काम नहीं आगे बढ़ेगा। पहली चीज तो ये है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज वो है लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपके जो चीज आप लिखेंगे खुद भी लिखेंगे, इसको अपने पास लिख के रखेंगे ना, अपने हाथ से लिखेंगे, आपके जहन में बैठेगी चीज। अच्छा, अब लैक ऑफ नॉलेज जो है ना, ये वो चीज है कि जो अभी आप में से किसी के पास ऐसा मसला नहीं है। आप में से मैं किसी को भी 20 25 लोग जितने भी यहाँ पे इस टाइम होंगे, किसी एक को भी कहूंगा ना कि ये क्या है, फलां चीज, ये स्ट्रेटेजी कौन सी है, नाम भी बता देंगे, उसका तरीकाकार भी बता देंगे कि ये ऐसे है। तो लैक ऑफ नॉलेज उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। जो सबसे पहली हर्डल थी ना, सबसे पहली हर्डल जो थी, वो आपने अबूर कर ली है,
वो पार कर लिए, पहले सबसे बड़ी रुकावट आपने पार कर ली है। सबसे बड़ी रुकावट सब कॉन्टिनेंट में जो है वो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज है। पढ़ते नहीं है ना, पैसे वैसे लॉस करने पे आएंगे तो हजार हजार डॉलर उड़ाते जाएंगे हर 10 दिन बाद, हर हफ्ते बाद, लेकिन पढ़ना नहीं है, फीस नहीं किसी को देनी। ठीक है, तो वो चीज़ आप अबूर कर चुके हैं। नॉलेज आप सबके पास है, ठीक है, इससे आप निकल गए हैं। आगे आ जाए, जो तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ आपके पास क्या आ रही है? सबसे बड़ा मसला हमारे पास वो ये है, काम आने के बाद। ठीक है, जब हम चाहते हैं ना कि हमारा फर्ज करें लॉस भी हो गया, 0.01 की लॉस लॉट लगाई है, $3 उड़ गए, पहले एक और ट्रेड लगाई, $2 उड़ गए। तो अब वापस बात यहाँ पे आ जाती है कि इनडिसिप्लिन हो जाते हैं फौरन। ठीक है, इनडिसिप्लिन कैसे होते हैं कि $5 का लॉस हुआ है ना, अगली लॉट लगाएंगे बड़ी। और कितनी बड़ी लगाएंगे? जितनी 0.01 लगा रहे थे उसमें चार $5 उड़ाए हैं, तो एक ही लॉट 0.50 की लगा लेंगे, हाफ स्टैंडर्ड लगा देंगे छोटे अकाउंट पे, या 0.25 लगा देंगे। ठीक है, अब ये नहीं देखना कि डिफरेंस कितना डाल रहे हैं। चले आपने 0.01 ले रहे थे आप, आपको ज्यादा अगर मसला हो रहा है कि लॉस नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो 0.03 पे ट्राई करके देख लें, उस पर भी लॉस होगा, चले $2-3 और जाएंगे ना। होता क्या है कि फौरन गुस्से में आके ना, ग्रीड या लालच में आके फौरन वापस इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। ठीक है, अपना सारा डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। जो कस्में खाई होती हैं कि 0.01 पे ही चलना है, वो फौरन से हाफ स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हैं, $100 पे, $200 पे। ये सबसे बड़ा मसला है। चौथी चीज क्या है? इनका हल भी बताऊंगा आपको आगे चल के। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको निशानियां बता रहा हूँ कि लॉस होता क्या है, वजूहात क्या है। पहले ये पता होगा ना कि वजूहात क्या है लॉस होने की, इनको कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगली चीज क्या है? अगली चीज फियर है। ठीक है, जो ग्रीड के बाद है। मसलन आपने लालच तो नहीं किया, लेकिन खौफ बैठा हुआ है दिल में। अब खौफ बैठता क्यों है? वो मैंने पहले ही शुरू में बात बता दी आपको, कि लॉस कभी भी स्ट्रेटजी नहीं देगी आपको। आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी, सबसे जो कॉमन स्ट्रेटजी दुनिया में चलती है ना, इस वक्त भी और इससे पहले भी, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है। ठीक है, कि यहाँ से आपने बाय करना है और यहाँ से आपने सेल करना है। ठीक है, ये सबसे कॉमन स्ट्रेटजी है। अभी भी आप देख लें, लोग अभी भी करते हैं, एशियन हाई से बाय कर सेल करते हैं, एशियन लो से हम भी करते हैं ना, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं कि लो स्वीप हुआ है कि नहीं, हाई स्वीप हुआ है कि नहीं, हम ये चीजें नोट करते हैं पहले। यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं, लेकिन करते हम भी यही काम है। स्पोर्ट से हम बाय, आज क्या हुआ है? स्पोर्ट से बाय हुआ है। आज क्या हुआ है? आज रेजिस्टेंस से सेल हुआ है। अभी आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ सारा। ठीक है, रोज ऐसे होता है, रोज इस यहाँ से बाय करते हैं, रोज यहाँ से सेल करते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा चीजें देखते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, क्या वो ग्रैब हो गई है, मार्केट ने यहाँ पे कुछ अप थ्रस्ट लगाया है, यहाँ पे कुछ शेक आउट लगाया है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रेटजी क्या है? बेसिक स्ट्रेटजी वही है कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक हो गया जी। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है, फियर कहाँ से आता है? फियर आता है जब यहाँ से मार्केट उठती है, आपने यहाँ पे जल्दी की, ट्रेड लगा ली, एक स्टॉप लॉस सेट करवा लिया $30 का, अकाउंट कितना है? सिर्फ $500 का। ठीक है, तो बस एकदम फिर वो होना शुरू हो गया कि ये डर बैठ जाता है कि एक और ट्रेड ली, इसको कवर करने के लिए और नीचे चला गया अकाउंट, $60 और उड़ गए क्योंकि बड़ी लॉट लगा ली थी। इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, ये साइकोलॉजी बर्बाद कर देगा। ठीक है, फियर, खौफ है ही साइकोलॉजी का नाम। ठीक है, मसलन आप ये देखें ना, मैं जमीन पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, सड़क पे, रोड पे एक लाइन बना दूं, और आपको कहूं कि आपने इसके ऊपर पाँव रख के चलना है। ठीक है, इस लाइन से बिल्कुल इधर उधर नहीं होना, इस लाइन के ऊपर आपका हर कदम आना चाहिए, आप बड़ी आराम से कर लेंगे। लेकिन वही लाइन अगर मैं थोड़ा सा 10 फुट ऊपर करके कोई तार लगा दूं, या कोई लाइन वहां पे लग जाए कोई हमारे पास, ठीक है, और उस लाइन पे आपको कहना कहूँ कि मैं चलें, इस पे नहीं चला जाएगा। हालांकि नीचे आप चल भी रहे थे, शायद आपका बैलेंस भी ठीक हो, लेकिन ऊपर नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खौफ है नीचे गिरने का। वो खौफ ट्रेडिंग में जो बैठता है वो इन चीजों से बैठता है। ठीक है, पहली चीज सबसे बड़ी, बस इसको याद रखेंगे ना हर हमेशा, तो आपकी चीजें नीचे वाली कवर होती जाएंगी। अच्छा जी, आगे क्या है? पांचवी चीज जो है, वो भी, जो लोग लॉस में है वो ये काम करते होंगे। डिफरेंट स्ट्रेटजीज को मिक्स करते हैं। ठीक है, मसलन ट्रेड ले रहे हैं वॉल्यूम पे। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हैं, और उसमें और आपने ईएमए भी शामिल कर दिया। ठीक हो गया। अब चीज़ें क्या हैं? चीज़ें ये हैं जो आपने पढ़ ली हैं सारी। आपने दो स्ट्रेटजीज पढ़ ली है ना। मिसाल के तौर पे आपको एक स्ट्रेटजी पढ़ाई हुई है ईएमए वाली, उसमें आपने क्या देखना है? ईएमए देखना है, आरएसआई देखना है। ये दो चीज़ें फॉर एग्जांपल देखनी है। अब उसमें आपको मजीद कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, जो स्ट्रेटजी आपने पढ़ ली है ना एक दफ़ा, मिसाल के तौर पे जो लोग सपोर्ट पे काम करते हैं और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, उनका एक सादा सा असूल है। वो असूल ये है कि मार्केट जब नीचे आ रही है, इस जगह पे
टैप कर रही है, यहाँ पे वो क्या देखते हैं, वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, मोमेंटम कैंडल। यानी मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, मार्केट ऊपर है, ये रिट्रेसमेंट पे है। उनको नहीं पता फिबोनाची क्या है, उनको नहीं पता बाकी चीजें क्या है, लिक्विडिटी क्या है, उन्होंने देखना है कि आपके लेवल पे आ गई है, स्पॉट पे आ गई है, स्पॉट बना दिया मार्केट ने यहाँ पे। अब ये रेंज बन गई है, जैसे ये रेंज टूटेगी मोमेंटम कैंडल बनेगी, ये उनका ट्रेडिंग स्टाइल है। उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से वो उसके टेस्ट पे या यहीं से बाय करेंगे यहाँ से। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या है, इस स्ट्रेटेजी में अगर आपने काम करना है, आपको किसी ने स्ट्रेटेजी बताई है या आपने स्ट्रेटेजी कहीं से पढ़ी है? ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपको किसी ने बताई है, ये स्ट्रेटेजी आपने कहीं से पढ़ी है, इसमें आपने मजीद चीजें ऐड नहीं करनी फिर। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी आपको बताई जाए, वो आपने वॉल्यूम की जो चीजें पढ़ी हैं बस फिर वहीं पर रहें, उन्हीं तक रहें जहां तक वॉल्यूम आपको रख रहा है, उससे ऊपर नहीं जाना आपने। उसके बाद सातवीं चीज, छठी चीज। हाँ जी, छठा नंबर है जी ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग भी ग्रीड का ही दूसरा नाम है। ओवर ट्रेडिंग ये है कि अगर आपको लॉस हो रहा है ना, तब भी, ठीक है, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी। ओवर ट्रेडिंग ये होती है कि आपने एक ट्रेड ली, दूसरी ट्रेड ली, तीसरी ट्रेड ली, दिन में 25 ट्रेड्स ले ली हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला है लॉस का। आपने एक टारगेट रखना है अपना दिन का, कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए तो भी, और इतना लॉस हो जाए तो भी। ठीक है, इससे आगे आपने ट्रेड नहीं करनी। ये मुश्किल काम है शुरू में, लेकिन इसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि आप दिन में एक ट्रेड पे आ जाएंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो दिन में एक या दो ट्रेड्स पे आ जाएंगे, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकेंगे। ठीक है, कोशिश के बावजूद भी इस पे थोड़ा सा काम हम करेंगे। उसके बाद सातवीं चीज जो लॉस करवाती है, हर पेयर में नहीं घुसना जाके। ठीक है, मसलन एक स्ट्रेटजी आपने देख ली, अब आपने उसको 10 पेयर्स खोल के उन पर ट्रेड लगाना शुरू कर दिए हैं। जो पेयर्स होते हैं सेशंस के हिसाब से मूव करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, हर पेयर का एक अलग एक नेचर है, एक मिजाज है। मिसाल के तौर पे क्रिप्टो है, उसका एक अलग, उसका मिजाज अलग है। बेशक ये चीजें वहां पे काम करेंगी, आप वॉल्यूम को देखें। हम क्रिप्टो पे ट्रेड करते हैं ना, कभी कभी ट्रेड लेते हैं क्रिप्टो पे, किस बेस पे लेते हैं? वॉल्यूम की बेस पे ही लेते हैं। ठीक है, सेम चीजें चलेंगी। लेकिन मसला क्या है कि आपने हर ट्रेड पे, पेयर पे ट्रेड नहीं करनी। उसकी वजह क्या है कि उनके मिजाज अलग अलग है, उनकी चाल अलग है। जैसे आप फौरन से हर शख्स के साथ नहीं घुल मिल सकते, इस तरह बिल्कुल हर पेयर जो है वो अपने मिजाज से चल रहा होता है। उसका कोई टाइम है चलने का, उसका कोई सेशन है, उसके कुछ घंटे हैं। ठीक है, उन टाइम्स पे वॉल्यूम आएगा, उन टाइम्स पे वो मूवमेंट देगा। तो आपने उनको देख के 2 से 3 पेयर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। अगर आप ये बात मेरी मान लेंगे ना, एक तो आपके पास गोल्ड है, दो और रख लें अपनी मर्जी के। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि एक रख लें। और मैंने क्या रखा हुआ है, सिर्फ गोल्ड। बाकी जो मेरी ट्रेड्स होती हैं मैंने आपको बताई भी होती हैं, गैस पे ट्रेड ली हुई थी, बिटकॉइन पे ली हुई थी। ठीक है, कभी कभार यूरो यूएसडी पे ले लेता हूँ, बस। इससे आगे पीछे आपने मुझे कभी कम ही देखा होगा कि मैंने कहा मैंने फलां पे ट्रेड ली है, फलां पे ट्रेड ली। हालांकि सेटअप बन रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो मेरा पेयर नहीं है, उसको मैं ज्यादा देखता भी नहीं हूँ, रोज देखता भी नहीं हूँ। जिन पे ट्रेड भी लेता हूँ, गैस पे, इस पे, उस पे, वो भी ट्रेड लगा के बस छोड़ दी, चलती रहेगी। 10 दिन बाद देखें, 2 दिन देखते तो हम रोज ही हैं, क्योंकि नहीं बंदा रह सकता देखता है उसको, ट्रेड को रोज एक बार तो देखते ही हैं। लेकिन बस फिर उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन लेनी है एक या दो पेयर्स की। एक ये हो गया गोल्ड। गोल्ड तो आपका चलता है यूएस सेशन में भी, यूके सेशन में भी। इसके अलावा आप एक फॉर एग्जांपल जीजे ले लें, जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, पाउंड येन, उसको आप देखें, वो अच्छा पेयर है। वो आपका यूके सेशन में भी काम करता रहेगा, यूएस सेशन में भी। सुबह भी उसकी, क्योंकि सेशन ओपन होते हैं तो सुबह के टाइम भी उसकी मूवमेंट अच्छी होती है। तो बस 2 पेयर्स पे आप रहें, उन पे आप ट्रेड ढूंढें। इस पे ट्रेड मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो ना से। अगर हर ट्रेड पे देखेंगे ना, अब लोगों ने कैसे कैसे ट्रेड ली होती है, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस पता नहीं कौन सा साउथ अफ्रीकन, वो कौन सा है। ठीक, इस तरह के पेयर्स पे कोई फायदा नहीं आपको ट्रेड करने का होगा, सिवाय इसके कि आपका स्टॉप लॉस सेट हो वहां पे। आठवीं चीज क्या है जी? आठवीं चीज, सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो है जो आपको लॉस करवाएगी, अभी नहीं करवाया तो करवा देगी जल्दी, वो सिग्नल्स है। सिग्नल में वो चीज भी शामिल है, या इसको आप समझ लें कि कॉपी ट्रेडिंग है। किसी ने ट्रेड लगाई, देख के मैंने भी लगा ली। उस पे स्टॉप लॉस पे जो आपको गुस्सा आएगा ना, उससे आप गलतियां करेंगे। वो इसमें आप गलती करते हैं गुस्सा आने पे। ठीक है, गुस्सा आने से मुराद ये है कि आपको जब हर्ट होते हैं ना, कि ये मैं तो सोच रहा था कि नहीं यहाँ से ऐसे जाएगी, और उस फलाना ट्रेड लगाई तो मैंने भी लगा दी। सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे होता है। ठीक है, और सबसे बेतुका लॉस भी यही होता है। नौवीं चीज क्या है जी?
ये कौन सी ट्रेड होती है? ये वो ट्रेड होती है जो अभी बनी ही नहीं, आप पहले ही घुस गए उसमें। क्यों घुस गए? क्योंकि आपसे रहा नहीं जा रहा कि आज आपने ट्रेड नहीं की और शाम के 6 बज गए अभी तक आपने ट्रेड नहीं की। ये जो अंदर से एक आती है ना आवाज के, ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो ट्रेड ले लो, ये सबसे बड़ा मसला है। एंड फोर्स ट्रेड वो होती है कि अभी आपको पता है, मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा इन चीज़ों की, ठीक है, कि मार्केट नीचे आई है, आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है, नेक्स्ट कैंडल नीचे आई है, उसके नीचे विक दी है, यहाँ पे कहीं पे नीचे क्लोजिंग भी दे दी है, ये विक जो आई है इसके नीचे बड़ा वॉल्यूम आया है, इसके नीचे भी, ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग भी नीचे है। अभी आपको पता है कि अभी कुछ नहीं होने वाला, मुमकिन है इसके अंदर चली जाए, नेक्स्ट कैंडल अंदर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्टिंग करे, फिर ऊपर निकल जाए। मुमकिन है यहाँ पे कुछ सिनेरियो अभी तक समझ नहीं आ रहा आपको, और आप यहाँ से बाय कर रहे हैं या यहाँ से सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? तो ये सबसे बड़ा मसला है, ये होती है एनफोर्स्ड ट्रेड, जो आपने अभी ट्रेड तैयार नहीं हुई और आप उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ले जी, ये वो सब चीजें हैं, ठीक है, जो आपको आपको लॉस करवाती हैं। अब अगर आप गौर करें ना इन चीज़ों को, अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि इनमें से कोई ना कोई गलती तो आप करते हैं, इसकी वजह से लॉस, जिन लोगों को लॉस हो रहा है, ठीक है, जो मुस्तकिल लॉस में चल रहे हैं, जो मुस्तकिल लॉस में चल रहे हैं वो लोग ये चीज़ें देखें कि इनमें से क्या चीज़, ये तो सब चीज़ें जो है ना, इनडिसिप्लिन जो है, ये तो इनकी माँ है या बाप है, ठीक है, बाकी ये सारे बच्चे हैं, इनमें से कोई ना कोई आपने कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली चीज़ देखते हैं। अब ये वो चीजें हैं जो आपने नहीं करनी, जिन पे आपने कंट्रोल करना है। इन पे कंट्रोल कैसे करना है, अब उस चीज को देखते हैं कि कैसे ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। अच्छा जी, पहली चीज यहाँ पे क्या है, आपने जो चीजें देखनी है, अगर आपको एक चीज नहीं आती ना तो फिर आप किसी स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर सकते। बेशक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, बेशक आप वॉल्यूम पढ़ लें, बेशक आपने और दुनिया जहान की जितनी स्ट्रेटजीज पढ़ ली हैं आपने, मूविंग एवरेजेस पढ़ ली हैं, ठीक है, आपने आरएसआई पढ़ लिया है, जो कुछ भी आपने पढ़ लिया है, आपकी वो चीजें काम नहीं करेंगी जब तक आपको स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं आता। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ना क्या है, कि मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है, इसकी इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे चल के, कि स्ट्रक्चर को आपने पढ़ना कैसे है। और दूसरी चीज देखें, दो चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर है ना ये तो इसकी बैकबोन है, ठीक है, यानी एक बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता जब तक उसकी बैकबोन नहीं है। तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं आपको पता ना, स्ट्रक्चर आपके हाथ में नहीं है, तब तक ट्रेडिंग में आप जो मर्जी स्ट्रेटेजी ले आए फेल है, कोई जो मर्जी इंडिकेटर लगा लें फेल है, जब तक आपको ये नहीं पता स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, किस टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपको यही नहीं पता तो फिर अगला काम नहीं हो सकता। इसके साथ दूसरी चीज आपको चाहिए होगी स्ट्रक्चर के साथ, वो है लिक्विडिटी। ठीक है, ये दो चीजें जरूरी हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपको बता रहा है आपने जाना किस तरफ है, ठीक है, स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है, मिसाल के तौर पे ये स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो ये मार्केट अपने लो ब्रेक कर रही है, ये लो ब्रेक हुआ, फिर ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, यानी लोज ब्रेक हो रहे हैं मार्केट के, ये भी लो है, ठीक है, लेकिन मार्केट का एक भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा, ये हाई था मार्केट का, ये अपनी जगह पे कायम है, फिर ये हाई था, ये भी कायम है, ये भी कायम है, ठीक है। मुमकिन है ये हो मार्केट ऊपर आए, इसी स्ट्रक्चर को टेस्ट करे, फिर नीचे चली जाए, तो हाई नहीं टूट रहे, टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ भी मुमकिन है टेस्ट हो। मार्केट का हाई टेस्ट होता है, ब्रेक नहीं होता, मार्केट अपना लो ब्रेक कर देती है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये डाउन स्ट्रक्चर है। ये आपको डायरेक्शन बता रहा है मार्केट की कि आपने ट्रेड किस तरफ को लेनी है, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट में, समझा के, और 1 आवर में स्ट्रक्चर डाउन है, 1 आवर में स्ट्रक्चर नीचे है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 मिनट में आपने ट्रेड लेके फौरन निकलना है। अव्वल तो ट्रेड ही नहीं करनी, 5 मिनट में भी नहीं करनी, क्योंकि 1 आवर आपको बता रहा है कि मार्केट डाउन है। तो आप 5 मिनट में ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से लेना, सेल करें, ठीक है, हमेशा सेल ढूंढें जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर 1 आवर में डाउन चल रहा है। आप 5 मिनट में, 3 मिनट में इन जगहों पे सेल ढूंढें। अब यहाँ पे मार्केट है, आपको पता है सेल होनी है, तो यहाँ से सेल ना करें ना, ठीक है। फिर आपने क्या, दूसरी चीज क्या बताई आपको, लिक्विडिटी, आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या है, ये पेट्रोल है, यानी ये आपकी सड़क है और ये आपकी गाड़ी का पेट्रोल है, ये दोनों चीजें जरूरी हैं, अगर एक चीज भी नहीं है तो आप नहीं जा सकते, अगर सड़क नहीं है आपको पता, रास्ता नहीं पता तो नहीं जा सकते, ठीक है। और आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है जब तक, तो वो कैसे चलेगी गाड़ी आगे। तो लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी आपको, करना तो आपने सेल है, लेकिन आप सेल हमेशा गलत जगह से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर डाउन है मैं तो सेल कर रहा हूँ बार बार, स्ट्रक्चर तो डाउन है लेकिन ये सेल की जगह नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है सेलिंग के लिए। उसके लिए फिर आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे आए अपने किसी जोन में, या फिर ऊपर जाए, जैसे आ जाइए, ठीक है, वो भी गोल्डन जोन में आई है, ऊपर जाए मार्केट, इस जगह पे आके लिक्विडिटी ले। लिक्विडिटी क्या होती है,
यहाँ पे एशियन हाई है आपके पास एशियन लो है, यहाँ पे आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके मार्केट नीचे गिरती है, तो ये लिक्विडिटी है। तो आपको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी। स्ट्रक्चर आपको बताएगा रास्ता कि आपने जाना किस तरफ है, लिक्विडिटी आपको बताएगी कि किस जगह से बैठना है, कहाँ से आपने स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेड। ये दो चीजें पता होना जरूरी है। इनको हम आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे आज ही। पहली चीज तो ये जिसको आपने समझना है और जिसको आपने रटना है। ठीक है, स्ट्रक्चर रटा नहीं जाएगा, स्ट्रक्चर समझा जाएगा। दूसरी चीज, आपने अपना पहले कंफर्ट जोन देखना है। अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं है ना ट्रेडिंग के दौरान, तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, कंफर्ट जोन आपका क्या है, पहले आप टाइम फ्रेम देखें कि आप 4 आवर में इजी हैं। मतलब एक तरफ आपकी जॉब चल रही है या आपका पेपर हो रहा है, दूसरी तरफ आपने मोबाइल में हाथ पकड़ा हुआ है, बेंच के नीचे हाथ करके ट्रेड लो, इस तरह तो नहीं हो, ये मजाक तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो पहले तो कंफर्ट जोन देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर टाइम मैनेज करें। अगर आप डेली पे ट्रेड ले सकते हैं तो फिर बड़े स्टॉप लॉस लगेंगे, उसमें बड़े टेक प्रॉफिट होंगे, फिर छोड़ दें, 3 3 4 4 दिन ना देखें मार्केट को। ठीक है, डेली में तो वो तरीका है जिससे हमने गैस पे ट्रेड ली हुई। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको लगता है कि आप 1 घंटे बाद मार्केट टेस्ट मतलब देख सकते हैं, या एक एक घंटा आपके लिए आपको उसमें आप पुरस्कून रहते हैं 1 घंटे के ट्रेड में, तो फिर 1 घंटे पे मैं भी आपको दिखाता हूँ, पिछले हफ्ते में 3 4 सेटअप्स बड़े आसानी से आपको मिल सकते हैं। और 1 घंटे का सेटअप आपको आराम से 100 पिप्स देता है। ठीक है, तो फिर आप उस जोन में रह सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट हो, जल्दी हम ट्रेड मेंटर हो, जल्दी ट्रेड से हम निकल आए। ठीक है, उनके लिए फिर और चीज़ है, वो फिर उनका कंफर्ट जोन स्कैल्पिंग में है, तो फिर वो स्कैल्पिंग में रहे। तो ये अभी आपने खुद सिलेक्ट करना है कि आपका कंफर्ट जोन कौन सा है। ये आपको खुद, मैं नहीं बता सकता आपको। आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। वो आपको खुद पता है कि आप 15 मिनट में इजी हैं, 1 मिनट में जल्दी आपसे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही न्यूज़ के टाइम पे, छोड़ दें, आप न्यूज़ के 15 मिनट बाद ट्रेड करें, 15 मिनट की कैंडल को देख के, तो बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलेगी। मैं उस दिन भी आपको रिकमेंड कर रहा था कि 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट पे प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। उसकी बजाय अगर आप 15 मिनट को या कम से कम 5 मिनट को देखें तो आपका प्रेशर कम होगा आप पे। आप तसल्ली से कैंडल्स की क्लोजिंग देखेंगे, उनका वॉल्यूम देखेंगे, और 5 मिनट में आपके पास काफी टाइम होगा ट्रेड लगाने के लिए। 1 मिनट में तो आपको चंद सेकंड चाहिए। ठीक है, 1 मिनट की कैंडल बनी है, अगले 2 3 सेकंड में आपने ट्रेड लगानी है, वरना नहीं लगाएंगे तो निकल जाएगी मार्केट। अगर तो वो डिसीजन मेकिंग आप में अभी आ रही है, डेवलप हो रही है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते रहें। अगर नहीं है और वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं उसमें आप, तो फिर आपको फिर वेट करना पड़ेगा। फिर आपको वेट इस तरह करना पड़ेगा कि 5 मिनट पे आ जाए, 5 मिनट नहीं, कंफर्टेबल 15 पे आ जाए, 15 से ऊपर 30 मिनट्स पे चले जाए। जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना कंफर्टेबल होते जाएंगे, उतने फॉल्स सिग्नल्स निकलते जाएंगे, उतना नॉइज कम होता जाएगा। ठीक है, यानी आपकी जो क्वालिटी है ट्रेड्स की वो बढ़ती जाएगी बड़े टाइम फ्रेम पे जाते जाते। अच्छा, तीसरी चीज इसमें जो करने वाली है वो है सबसे जरूरी चीज। अब आपके पास, आपने लैक ऑफ नॉलेज तो हमने यहाँ पढ़ लिया ना कि नॉलेज तो आपके पास आ गया, तो फिर स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी का पता होना जरूरी है नॉलेज के साथ। ठीक है, तभी आपकी स्ट्रेटेजीज काम करेंगी। उसके बाद आपने देखना है अपना कंफर्ट जोन, और तीसरी चीज जो आपने करनी है, ये मैंने आपसे एक क्लिप भेजा था आपको ग्रुप में, जिसमें बताया था कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेली बैक टेस्टिंग बहुत ही सख्त, उसकी शिद्दत से कमी है। डेली बैक टेस्टिंग बेस्ट है। अगर देखें, अगर तो मैंने उस दिन भी ये बात बताई थी कि अगर तो आप में से कोई बंदा ये सोचता है कि आपको एज अ प्रोफेशन इसको लेके चलना है आगे, ठीक है, ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चलना है, तो फिर 10 15 डॉलर से नहीं घबराना, फिर आपको ट्रेडिंग व्यू का पैकेज लेना चाहिए। ठीक है, वो मुस्तफ़ा ने बल्कि बताया था कि कहीं से 20% डिस्काउंट भी हो जाता है अगर आप मोबाइल ऐप से लें किसी तरीके से। तो उस तरह कर लें तो 12 13 डॉलर में, 12 डॉलर में भी मिल जाएगा महीने का। लेकिन महीने में आपकी, अगर आप 30 दिन बैक टेस्ट करते हैं और 10 10 चार्ट्स भी सिर्फ रोज करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10, और 30 दिन मुसलसल करते हैं, तो 300 चार्ट्स बन जाते हैं। 300 चार्ट्स की बैक टेस्टिंग अगर आपने किसी मेथड पे कर ली है तो आपको लॉस नहीं देगा वो कभी भी। साइकोलॉजी आपकी इतनी हाई लेवल पे चली जाएगी। 300 चार्ट्स अगर मेरे कहने पे आप टेस्ट करें तो, मैं वैसे 500 कहता हूँ, लेकिन चले आप 1 महीना तो करें ना, 300 दिन 300 चार्ट्स आप करेंगे तो आपको वैसी आदत पड़ जाएगी। चौथी चीज, अच्छा, अगर तो आपने इसको समझना है ऐसे ही कि बस आए और ये हमने ये वाला सेशन देख लिया, सुन पढ़ लिया, बस ठीक हो गया, तो फिर तो फायदा नहीं होगा। ये चीजें जो बता रहा हूँ ये करेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, लिक्विडिटी भी थोड़ी सी दोबारा समझाऊंगा। कंफर्ट जोन आपने अपना खुद सेलेक्ट करना है, डेली बैक टेस्टिंग आपने खुद करनी है, इससे बहुत फायदा होगा। अगर देखें मसला क्या हो रहा है, मसला यहाँ पे हो रहा है
कि जो बंदा भी कोर्स करके निकल रहा है ना, बेशक 1 महीने वाला वॉल्यूम वाला करें या बेशक वो 2 महीने का पूरा कोर्स करें, निकलते ही पहली कोशिश, बल्कि उसके दौरान नहीं, पहली कोशिश होती है कमाना शुरू कर दें। ठीक है, उस तरह फिर ये बात आपको 2 साल बाद समझ आएगी कि उस टाइम क्या जरूरी था। अभी प्रैक्टिस जरूरी है, बैक टेस्टिंग जरूरी है। कमाना है 0.01 पे प्रैक्टिस करते जाएं। प्रैक्टिस भी उसी पे अच्छी होगी। सेंट अकाउंट इसीलिए आपके बनवाए थे कि सेंट अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, सेंट अकाउंट पे आप लोगों का दिल नहीं मानता या वो पैसे कम लगते हैं। पैसे अभी कमाने की बात ही नहीं है। ठीक है, अभी तो अपने सिर्फ बैक टेस्ट करना है, अपनी साइकोलॉजी बनानी है पहले। पैसे आते जाएंगे साथ साथ। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं और जिनको सेटअप्स पता है, उनकी ट्रेड्स अच्छी चलती हैं, उनके लिए सबसे जरूरी चीज है डेली का टारगेट। बहुत ही जरूरी चीज है, चाहे वो लॉस का हो चाहे वो प्रॉफिट का हो। मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट $1,000 का है, तो आपने ये देखना है कि आपको रोज कितने परसेंट गेन करना है। 1%, 2%, 3%, कितने परसेंट आपको गेन करना है। ठीक है जी, 1% का मतलब क्या होगा, 1000 पे $10। अगर आप $10 रोज बना रहे हैं, ठीक है, तो 10 दिन में आपके $70-80 तो बनेंगे ना। एक महीने में अपने अकाउंट की ग्रोथ देख लें फिर कहाँ पे जाती है। ठीक है, छोटे अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग $500 से $1000 से काम शुरू कर रहे होते हैं ना। तो आप सिर्फ 1% पे रखें। $1000 से $10 बनाना, या आप 0.5% पे भी रखते हैं ना, सिर्फ $5 अपने बनाने हैं। तो वो अभी आपने लगाया हुआ क्या है, 10 लाख, $1,000 का बनता क्या है, सिर्फ 3 लाख रुपए बनते हैं। 3 लाख रुपए बना के अगर आप $5 रोज, 3 लाख लगा के $5 रोज कमा रहे हैं, तो $5 तकरीबन बन जाता है आपका ₹1,500। ठीक है, 1,500 से 2,000 अगर आप निकाल रहे हैं तो फिर अपनी एवरेज देख लें महीने बाद क्या निकल रही है। इतने अच्छे प्रॉफिट्स हैं अगर कंसिस्टेंट हो तो। मसला क्या है कि 2 दिन लगाई छोटी लॉट, 5 बने, अगले दिन 10 बने, तीसरे दिन लालच आ जाता है कि आज 100 बनाने हैं, या आज डबल कर लेना है, आज ट्रिपल कर लेना है, उससे मार पड़ती है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, वो ये ग्रीड है। लालच में आएंगे तो फिर फौरन मारे जाएंगे। डेली टारगेट बहुत जरूरी है। लॉस का भी, अगर लॉस हो रहा है एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में 1% उड़ गया, 2% उड़ गया, 2 ट्रेड्स किए 4% उड़ गया, तो बस कर दें। उसके बाद आपके पास वो आपकी सलाहियत खत्म हो जाएगी ट्रेड करने की। ठीक है, अगर आपकी 2 ट्रेड्स लगी हैं या 3 ट्रेड्स आपकी खराब हो गई हैं, एक दिन में आपने एक ट्रेड ली, सुबह के टाइम स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर दोपहर को ली स्टॉप लॉस हिट हो गया, तीसरी आपने न्यूज पे या आगे पीछे ली स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद आप में एबिलिटी नहीं है रहेगी किसी इंसान में कि वो एक अच्छा फैसला कर ले उसके बाद ट्रेड लेने के लिए, फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, बदले लेना शुरू कर देगा कि नहीं नहीं, $20 उड़ गए हैं, अभी पूरे कर रहे हैं। उसमें फिर और लॉस हो जाएगा। तो टारगेट जब तक नहीं सेट करेंगे मसला हल नहीं होगा। पांचवी चीज क्या है, ये आपने खुद ही करना है। रूल क्या है, मसलन क्या है रूल्स है, एक तो रूल्स होते हैं स्ट्रेटेजी के रूल्स। दूसरा मैंने आपको बताया है जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं ये चीजें नहीं करनी, ये आपके रूल है। ठीक है, मतलब आपने डरना नहीं है, जब सेटअप बन जाए फिर डरना नहीं है, फिर उसको चलने देना है, फिर उस पर ट्रस्ट करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ये आपका एक रूल है। ठीक है, 1 या 2 या 3 ट्रेड्स, इससे ऊपर जाने नहीं है किसी सूरत। हर ट्रेड में नहीं घुसना, ट्रेडिंग एवरी पेयर इस काम में नहीं आना, सिग्नल पे काम नहीं करना। सिग्नल से मुराद ये है कि टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, आपके जहन में जो चीज़ आपने पढ़ी है या तो पढ़ते ना फिर आप, ठीक है ना पढ़ते ना फिर आप सिग्नल फॉलो करते रहते 100%, तो फिर और बात थी। अब आपकी स्ट्रेटेजी आपको बता रही है बाय है, सिग्नल आपको आ गया सेल का, अब बताएं कैसे इस कंफ्यूजन का कहाँ से आप। हमेशा जो भी ट्रेड बंदा कर रहा होता है ना, वो दूसरों को समझ रहा होता है कि वो बड़ा तेज है। ठीक है, उसके सिग्नल पे तो उसके खिलाफ तो नहीं जा सकती मार्केट, और फिर उसके खिलाफ जाती है। ठीक है, बहुत दफा ऐसे हुआ होगा कि मैंने आपको ट्रेड लगवाई होगी, आपके अपने ख्याल में कुछ और होगा, आपका एनालिसिस कहता होगा कि बाय है, मैंने सेल करवा दिया होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बहुत दफा हुआ होगा इस तरह। उसमें यह है, चले मैं तो लगाता हूँ, मेरे साथ बेशक लगाए, लेकिन फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करने के बाद। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ आपको सेल, और जो चीज आपने पढ़ी है, जिसको आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, जिस पे जो आपके कंफर्ट जोन में है, अगर वो आपको बाय बता रहा है तो फिर बाय करें, बेशक 10 बार सेल कहता रहो। ठीक है, किसी की भी नहीं सुनेगी मार्केट। यहाँ पे आपका अपना एनालिसिस काम करेगा, दूसरे का एनालिसिस काम नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी कोई डिबेट हो रही है, मतलब हम कोई बात कर रहे हैं ट्रेड लेने से पहले, उसमें मैं बाय बता रहा हूँ, आप मुझे सेल बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि मैं बाय क्यों बता रहा हूँ, और आप कहते हैं कि आपने सेलिंग क्यों बताई।
तो जाहिर है फिर इसमें कोई जाती तो नहीं है ना हमारा कोई इसमें झगड़ा। तो जो बात मुझे समझ आएगी मैं आपके साथ मिलकर वो ट्रेड ले लूंगा, या आपको मेरी चीज समझ आएगी कि हाँ ये चीज ज्यादा हो सकती है पॉसिबिलिटी इस चीज की, तो आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह ये मशवरा है। ठीक है, इसमें वो सिग्नल वाली बात नहीं है। तो ये तो अच्छा है, इसमें तो चीजें समझ आती हैं। अच्छा, अगली चीज क्या है जी? अब मेरा मशवरा ये है बस, दो पेयर्स पे रहें, तीसरे पे ना जाएं। दो पेयर्स पे काम करते रहेंगे, आपका बहुत अच्छा काम चलेगा। तीसरा पेयर को देखें ही ना, बस दो पेयर्स को देखें, एक गोल्ड को देखिए, एक अपनी मर्जी का और ले लें। इससे ऊपर नहीं जाना आपने। साइकोलॉजी के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है। देखिए, एक मैं आपको चीज बताता हूँ, मार्केट जब चल रही है, यूके सेशन में है, ठीक है, या यूएस सेशन में है, मैंने आप तो देखा होगा कि मैंने हमेशा ऐसे लेवल्स लगाए हुए होते हैं चार्ट पे। कई बार वो लेवल 3 3 दिन लगे रहते हैं, कई बार 3 3 महीने लगे रहते हैं, ठीक है, वो लेवल्स लगे रहते हैं। इसको बोलते हैं कि ये प्री मार्केट एनालिसिस है, कि मार्केट अभी यहाँ पे आई नहीं है, प्राइसेस यहाँ पे पहुंची नहीं है, उससे पहले हमने कुछ लेवल्स लगा के रखे हुए हैं। जब आपने वो लगाए हैं तो कुछ सोच समझ के लगाए हैं ना। आपने यहाँ पे कोई एविडेंस देखा था कि यहाँ से बाइंग हो सकती है? ये नहीं, मैंने यहाँ पे एक लेवल लगाया हुआ है, ठीक है, और एक लेवल मैंने यहाँ पे कहीं पे लगाया हुआ है। अभी प्राइसेस ना नीचे है ना ऊपर है, लेकिन मेरे पास दोनों लेवल्स लगे हुए हैं। तो ये लेवल मैंने क्यों लगाया था, किसी वजह से लगाया था ना, यहाँ पे कुछ देखा होगा मैंने, साथ मुझे लिखना है वो, ठीक है, 5 मिनट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे कोई ट्रिगर लाइन है, या यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने वो लगा लिया। अब होता क्या है मसला, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मार्केट अब आपको यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे टच कर रही है, इस जगह पे आ रही है, लेकिन आप यहाँ से ट्रेड नहीं कर रहे। तो ये भी सबसे बड़ा एक गलती है कि जो हम ट्रेडर करते हैं, वो क्या, कि जब आपके लेवल पे ट्रेड है और यहाँ, हाँ आपको कंफर्मेशन चाहिए, उसका आप वेट कर लें, ये एविडेंस है। ये जो आपने ट्रेड आपने लगाया था ना, ये आपके पास एक एविडेंस था कि इस जगह पे हमारे पास ये चीज है, इसकी बेस पे हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। उसमें दो तरीके हैं, एक तरीका होता है एग्रेसिव ट्रेडिंग का, कि मार्केट यहाँ पे आई है और आपने यहाँ से ट्रेड ले ली है। दूसरा तरीका होता है कंफर्मेशन का, कि आप यहाँ पे कहते हैं कि नहीं मैं 1 2 मिनट और वेट करूंगा, यहाँ पे मार्केट अगर मेरे मुताबिक मुझे मेरे साइड पे निकलती है तो मैं ट्रेड करूंगा 1 मिनट में। मार्केट आपको कंफर्मेशन देती है, आप यहाँ से ट्रेड ले लें, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा लेकिन सेफ होगा, तो यहाँ से आप इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन जो गलती है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे आई, उसने स्टे किया और वो चली गई, और आप कहते रहे कि हाँ ये तो मैंने बड़ा अच्छा लेवल लगाया था, यहाँ से देखा मार्केट ऊपर चली गई, उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रस्ट ही नहीं किया अपने सेटअप पे। ये सेटअप आपने कुछ सोच समझ के लगाया था, जब मार्केट वहां फिरती रही तो आप बैठे रहे देखते रहे, फिर वो अचानक निकल गई तो आपने कहा ये तो निकल गई। फिर आपने ये भी लगाया हुआ था, यहाँ भी मार्केट आ गई, यहाँ से भी ट्रेड नहीं दी। जब आ गई है तो ये भी आपने सोचना है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। मार्केट टच करती है, साथ ही ट्रेड लेते हुए आपको अच्छा लगता है कि मार्केट नीचे गिर जाती है, या मार्केट यहाँ पे आती है, एक वेव देती है डाउन साइड, और टेस्ट पे आपको इस जगह से ट्रेड करना बेहतर लगता है। ठीक है, ये अब आपका कंफर्ट जोन है कि आपको कौन सी चीज पसंद है, ये या ये, वो आपने खुद सेलेक्ट करनी है। लेकिन ट्रस्ट करना है आपने, अगर कोई लेवल लगाया तो फिर आपने उसको प्ले भी करना है। आपने ये देखा होगा कि जितने दिन हमने पिछले दिनों जो भी लेवल लगा रहे हैं वो प्ले हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, कि वो किसी वजह से लगाया होता है, कुछ चीजें देख के वहां पे लगाते हैं कि यहाँ से हम बाय या सेल करेंगे, फिर उसको चलाना भी है। क्योंकि लगा के लाइनें लगा के सब बैठ जाए हम, आप भी 10 लाइनें लगा लें, मैं भी 10 लाइनें लगा लेता हूँ, इस तरह मार्केट करती रहे सारा दिन, 1 रुपया भी नहीं बनेगा। तो यहाँ बैठने का मकसद पैसे बनाना है ना। ठीक है, यहाँ पे बैठ के कुछ नई चीज तो नहीं याद करनी कि हाँ मैं ये लाइनें लगाता हूँ तो इस पे काम होता है। वो लाइनें लगा के जब मार्केट वहां पे आती है तो वहां से फिर अपने, अगर पैसे नहीं बनाए तो फायदा क्या, फिर मिटा दें सारी लाइन। अच्छा जी, अगली चीज जो कि आपको लॉस से निकालेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर लॉस में रखेगी। आर आर क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ट्रेडर्स, वो ये करते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन नहीं करते। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मार्केट इसी तरीके से थी ऐसे, यहाँ पे आपने लगा के रखा हुआ है लेवल अपना, आपको पता है कि मार्केट आएगी, ये जो जोन है ये 10 पिप्स का है, ठीक है, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 12 से 13 पिप्स, 10 पिप्स का जोन है, 2 3 पिप्स नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, 12 से 13 पिप्स का स्टॉप लॉस है। यहाँ मार्केट पहुंच गई, यहाँ से आपने ट्रेड भी ले ली, आपका स्टॉप लॉस बन गया 15 पिप्स का। इसी का माइक ऑन है शायद। अच्छा जी,
यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन गया 15 पिप्स का, यहाँ से अब आपने ट्रेड ले ली। आपका टारगेट कितना होना चाहिए? आपका टारगेट कम से कम फिर 25 से 30 पिप्स, ये हर सूरत होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर ट्रेड नहीं लेनी आपने। कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये सेटअप तो बन रहा है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 भी नहीं बन रही, 1:1 भी नहीं आ रहा, तो फिर ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं? तो मैंने ये बताया था कि ट्रेड नहीं करनी जब तक आपके पास रेशो अच्छी नहीं बन रही। अब यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, 15 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा लिया, तो 30 पिप्स आपके फर्ज करें यहाँ पे या यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये जरूर है, इतना तो आपने लेने ही लेना है। नहीं लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आप नुकसान कर रहे हैं अपना। अच्छा, अब बजाय इसके कि वो रिस्क टू रिवार्ड रेशो पूरी करें, वो क्या करते हैं, यहाँ से ली, ऊपर निकली, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता था $15 का, ठीक है, 15 पिप्स $15 का स्टॉप लॉस मिसाल के तौर पे। जैसे ही मार्केट ने 4 पिप्स दिए या तीन तीन डॉलर दिए, ठीक है, बंद कर दी। बंद करके पता है क्या कहा बाकियों को भी? कि जल्दी ले ली, जल्दी बंद कर दी। ठीक है, जल्दी क्यों बंद कर दी? कि बस जो आ रहा है वो तो लेना, जो आ रहा है वो तो लेने वाली स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आके अच्छी है जब आपने 15 पिप्स का $15 का रिस्क लिया है और 15 ही आपको आ भी रहे हैं, 1:1 पे आप आके बंद करते हैं तो चले फिर भी काबिल कबूल है कि जो आ रहा था वो आपने ले लिया, वो यहाँ पे वर्क करता है, जो आ रहा था ले लिया। $3 पे नहीं करेगा, ना 5 पे करेगा, ना 7 पे करेगा, उससे डबल तो आपने रिस्क लिया हुआ है। ठीक है, $60 पे आपने ट्रेड क्लोज कर दी, $15 का आपने रिस्क लिया हुआ है, तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये आपको कुछ भी नहीं हुआ। $60 आए हैं ना, अगली ट्रेड आप लगाएंगे जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये साथ भी जाएंगे और साथ अगले साथ भी जाएंगे, यानी दो ट्रेड्स के बाद आप $60 के लॉस में बैठे होंगे। तो फिर ये नुकसान हो रहा है, ये आपने जो $3 कमाए हैं, ये साथ कमा के जो आ रहा है ले लिया है, वो बेसिकली आपने अपना नुकसान कर लिया है। क्योंकि ट्रेड ने तो अपने टाइम पे जाना है, जो आपका एनालिसिस कह रहा है, जो आपका टारगेट कह रहा है, वो तो यही आपको बता रहा है कि आपने कम से कम 25-30 पिप्स तो लेने हैं फिर, या कम से कम 15 तो लेने हैं। 1:1 पे जाके आप क्लोज कर दें और कहें कि जो आ रहा था ले लिया, ठीक है। अगली नेक्स्ट ट्रेड में आपका फिर स्टॉप लॉस हिट होता है, $15 जाते भी हैं तो आपने जो कमाया था वही गया है, पास से आपका कुछ नहीं गया। समझ आ रही है बात? सबसे बड़ा जो एक मसला है वो ये भी है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो का पता ही नहीं है कि लेने कितने हैं। अगर उतने नहीं लिया जितना आपने रिस्क रखा हुआ है और उतने आपने प्रॉफिट नहीं लिया उसके बराबर या उससे ज्यादा, तो फिर वो बेसिकली आपका नुकसान हुआ है जो अगली ट्रेड में निकल जाएगा। अगली चीज क्या है जी? ये चीजें आपने खुद से याद भी रखनी है और लिखनी है, एक दफा लिखेंगे तो आपको याद रहेंगी। हर रोज नहीं घुसना, ये बात पहले भी हो चुकी है कि जबरदस्ती की या एनफोर्स ट्रेडिंग जो है ना वो नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं घुसना मार्केट में। किसी किसी दिन दूर रहना भी सीखें, बिला वजह भी एक छुट्टी कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक दिन सिर्फ बैठ के देखें कि आज मैंने सिर्फ देखना है कि आज क्या होता है, चलो यहाँ से क्या हो, थोड़ा सा मतलब एंजॉयमेंट लाएंगे बीच में तो आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी ना। अगर हर टाइम टेंस होके बैठे रहेंगे और सर पकड़े बैठे रहेंगे कि हो क्या रहा है समझ नहीं आ रही, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो आपको किसने गोली रखी है कि आप इस पे आके बैठे? ठीक है, थोड़ा सा पीछे होके बैठे, इसको मार्केट को चलने दें, थोड़ा सा एंजॉय करें कि हाँ हो क्या रहा है। समझ आ गई? यहाँ पे पता नहीं है कि नहीं, हमारे साथ ट्रेड करते थे, वो कहते थे कि अब कोई न्यूज़ आनी है ना तो न्यूज़ के टाइम पे कि मैंने सिर्फ देखना है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ देखना है कि क्या होता है। तो बड़े सुकून से बैठ के वो देखते थे हो तो ये नहीं, हर न्यूज़ पे नहीं, एफओएमसी की बात कर रहा हूँ आमतौर पे कि एफओएमसी पे क्या हो रहा है रात को 11 बजे। तो किसी किसी दिन अगर आप दूर रहेंगे ना और सिर्फ देखेंगे कि हो क्या रहा है, उस दिन आपको समझ आएगी कि अच्छा इस तरह होता है। ठीक है, अपने जो आपने स्ट्रेटेजी जहन में बनाई हुई है उसको देखें कि क्या वो उस दिन वर्क कर रही है, थोड़ा सा दूर रह के देखेंगे तो समझ आएगी। अगर आपने ट्रेड लगाई हुई है तो आपको तो ट्रेड की पड़ी हुई है कि स्टॉप लॉस नेट हो जाए, समझ तो खाक आएगी उसमें से फिर के वो सेटअप क्या बन रहा है। तो सेटअप आप तब चलाएंगे जब आपको पता होगा कि सेटअप बनता कैसे है, प्ले कैसे करना है उसको। वो आपको तभी समझ आएगा जब रिलैक्स होकर बैठ के देखेंगे उसको थोड़ा सा। अच्छा, इसमें आखिरी चीज क्या है? इसमें जो है ना, इसमें भी एक चीज ऐड करनी है, बहरहाल चले, मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ। 10वीं चीज जो है वो है ये, मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि जहन, जब तक आपके जहन में मसाइल चल रहे हैं ना तब तक इसमें थोड़ी सी कामयाबी मुश्किल है। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे जो अहम चीज़ है, अगर आपके हालात ठीक भी नहीं भी हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम चल भी रहे हैं, तो ये मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, मेंटल हेल्थ में वॉक, ठीक है, या हल्की फुल्की जॉगिंग या जो भी आप करते हैं,
वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी डाइट इंपॉर्टेंट है। अच्छी डाइट से में ड्राई फ्रूट्स, अब आगे तो मौसम भी आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको शायद रेलिवेंट लगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इसको करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप थोड़ी सी वॉक करें ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज को शामिल करें अपनी लाइफ में, तो उससे जो आपकी डिसीजन मेकिंग होगी ना, वो बहुत इंप्रूव करेगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ये करके देखें तो आपको पता चलेगा। मेंटल हेल्थ की है, उसके लिए प्रॉपर सोना, नींद भी आपकी ज़रूरी है। ठीक है, ये डिसिप्लिन जरूरी है जिंदगी में, कि आप मैं भी लेट सोता हूँ, लेकिन मेरा एक बस पक्का असूल है, फिर मैं जल्दी नहीं सोता, फिर मैं लेट ही सोता हूँ। ठीक है, लेट सोता हूँ, लेकिन मेरा उठने का टाइम भी जल्दी है, जल्दी उठ भी जाता हूँ, फिर मैं दिन में सो जाता हूँ। मतलब इससे आपकी एक रूटीन हो, ये ना हो कि आज आप 7 बजे सो गए, अगले दिन 11 बजे तक सो रहे हैं, या रात को 1 बजे सोए हैं और सुबह 4 बजे फिर उठ के बैठ गए। वो ये जो इनडिसिप्लिन चीजें हैं, वो चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। उसका नुकसान आपको नहीं लगेगा, आप समझते हैं कि शायद उसका कोई नुकसान नहीं होता, मैं जाके ठीक होता हूँ। वो नहीं होता ठीक बंदा। क्या आपकी एक रूटीन पे रहना पड़ेगा, उस रूटीन पे रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी, और कुछ नहीं तो। 10वीं चीज़ यहाँ पे एक रह गई थी, और वो ये है, क्योंकि दोनों में 10-10 पॉइंट्स मैंने। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए कि आपके पास जो आपके क्वेश्चंस हैं, पहले उन पे चलते हैं, और फिर मैं आपको एक दो चीज़ समझा के इसको बंद करेंगे। ओवर रिस्क क्या होता है? ओवर रिस्क ये होता है कि आपने चादर देख के पाँव नहीं फैलाए हुए। ठीक है, चादर है $1000 की, पाँव अपने फैलाए हुए $10,000 के, उससे तो फिर कभी भी आपका अकाउंट नहीं चलेगा। उसकी मिसाल ये है कि आप $200 आपके अकाउंट में है, लॉट्स जो लोग लगा रहे होते हैं, मैं यकीन करें, मुझे भेजते हैं अपनी तरफ से कि हमने इतना प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि दिखाते हैं कि प्रॉफिट बनाया है, $100 का अकाउंट है या $50 का अकाउंट है छोटा सा, और $20 कमा लिया, लॉट लॉट पड़ी लगाई हुई है। तो उनको मैं उसी टाइम बता देता हूँ कि ये गलत हुआ है। ये $20 अभी आगे हैं, कल 40 जाने हैं आपके। अभी मान लें तो ठीक है, वरना फिर कल आप खुद ही मान जाएंगे। इस तरह ही होता है, 2-4 दिन बाद देखें अकाउंट वॉश हुआ होता है। मसला क्या है? ओवर रिस्क। आपने बड़ी लॉट लगानी है तो बड़े पैसे लगा दें। ठीक है, वरना इसका आसान सा तरीका ये है, फंडेड अकाउंट पे जाएं, फंडेड अकाउंट लें, जिस तरह मर्जी करें उसके साथ। बड़ी लॉट लगाते हैं, $1 लाख का अकाउंट लें, $500 में आ जाएगा। ठीक है, $1 लाख के अकाउंट पे लगाएं स्टैंडर्ड लॉट्स बड़ी बड़ी, लेकिन वो भी ज़ाया हो जाएंगे जब तक आप में ये वाली खराबियां और ये वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, तब तक आप बेशक $50 लाख का अकाउंट, $1 करोड़ का अकाउंट लें, वो भी आपने वाश कर देना एक दिन। उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, महीने लग जाएगा या 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन कर वो भी देना है वाश, जब तक ये। अच्छा, समझते क्या है मसला? ज्यादातर लोग हम में से क्या समझते हैं कि $100 है ना है मेरे पास, इसलिए मेरी ट्रेडिंग अच्छी नहीं है, पैसे ही नहीं है, $100 से मैं क्या कमाऊं। ठीक है, हालांकि $100 110 भी हो सकता है, 120 हो सकता है, और 200 भी हो सकता है। सेम रूल्स हैं। इस तरह आपके पास $10 लाख का अकाउंट है। ठीक है, उसको आप 1,10,000, 1,20,000 इस तरह ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल इन्हीं रूल्स पे। और अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं करना, इन चीज़ों में नहीं देखना, तो फिर 100 भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं बचेगा, और ये भी खत्म हो जाएगा। ये एक दिन में खत्म होता है, तो ये चले 2 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसने भी खत्म ही होना है। बड़ी अमाउंट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। कैसे अच्छी हो जाएगी? बस वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे छोटी कश्ती है तो वो 5 मिनट में डूब जाएगी, बड़ा जहाज है तो वो 5-6 घंटे में डूब जाएगा। ठीक है, दोनों ने डूबना है अगर ये चीजें नहीं चलाएंगे तो। इतनी सी बात है पहली। अब अगर आप इन चीज़ों को नोट करेंगे, इनको देखेंगे, तो आपके लॉस की वजह ये है, जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं वो देखें कि उनमें उनकी परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा होगी। उनको स्ट्रक्चर का पता है, उनको लिक्विडिटी का पता है, उनको अपने कंफर्ट जोन का पता है। ठीक है, वो बैक टेस्ट करते रहते हैं। आप रोज ना करें, चले यहाँ पे डेली लिखा हुआ है ना, रोज मैं भी नहीं करता आपको सही तो, लेकिन मैं वीकेंड कभी नहीं छोड़ता, वीकेंड पे लाजमी बैक टेस्ट कुछ ना कुछ तो लाजमी करता हूँ। ठीक है, आम दिनों में भी करता रहता हूँ, जब फायर बैठा हूँ, ट्रेड नहीं मिल रही तो देखता रहता हूँ बैक टेस्ट में क्या चल रहा है, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, इस तरह देखते रहे ना। अब जरूरी नहीं है 5 साल पीछे जाएं, 3-4 दिन पहले का देखें क्या हो रहा था और क्या गलती की है, ये क्या अच्छा किया है। डेली टारगेट्स ये तो पक्का असूल है। ठीक है, ऑलवेज फॉलो योर रूल्स, जितने रूल्स लिखे हुए हैं इन सबको अपने फॉलो भी करना है, इनको नहीं करना और इनको करना है। और इस यहाँ पे रूल से मुराद सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे रूल से मुराद स्ट्रेटजी के रूल्स हैं, इसको मैं बल्कि ठीक कर देता हूँ, ऑलवेज फॉलो योर स्ट्रेटजी रूल्स। यानी दोनों तरह के रूल्स, आपने जो मेन रूल्स की हमने एक फहरिस्त बनाई है ये भी, और जो आपकी स्ट्रेटजी आपको बता रही है वो भी, दोनों तरह के रूल्स को फॉलो करना है। अब लिख पढ़ तो लिया सारा कुछ, फॉलो ही नहीं कर रहे तो फायदा क्या? ठीक है, यानी अच्छा, ये लाजमी करना है, पिक 2 पेयर्स, मेरे पास 1 पेयर है इस टाइम सिर्फ,
गोल्ड के अलावा मैं नहीं किसी में ट्रेड करता। करता हूँ तो सिर्फ 4 आवर ये डेली पे आपको बताता हूँ। सारा ट्रेड जो भी करता हूँ आपको सबको बताता हूँ कि यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ और ये इसका टारगेट है। ठीक है। उसमें कभी कभी वो ब्रेक इवन हो जाती है, कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कभी कभी बहुत अच्छा टारगेट हिट हो जाता है। जो टारगेट हिट होते हैं वो 400 500 पिप्स के हैं। जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो 100 150 पिप्स का भी होता है। कम से कम समटाइम्स ब्रेक इवन हो जाती है। ट्रस्ट योर सेटअप, जो सेटअप आपने बनाया है, जो ट्रेड आपने किया है, जो बैक टेस्टिंग आपने रोज की हुई है, जब वो चीज बन रही है तो उसको आपने प्ले नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं। ऑलवेज मेंटेन आरआर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मेरे ख्याल है पहले नंबर पे होना चाहिए था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे। कि आपने $15 का लॉस, और अच्छा समटाइम्स क्या होता है, ट्रेड्स लगाई यहाँ से, बाय कर लिया, रेट क्या है 1850, ठीक है, यहाँ से बाय किया हुआ है, मार्केट जाती जा रही है, नीचे जा रही जा रही जा रही जा रही है, 1790 आ गया, ट्रेड चल रही है, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है, ट्रेड चलती रहे, बस दुआएं जा रही हैं कि अल्लाह वाशना हो जाएगा। बहरहाल यहाँ से वापस आना शुरू हुई, 1850 से 1851 पे आई, ट्रेड क्लोज कर दी। ठीक है, इतने दिन जो रिस्क लिया था अभी तो उसने ऊपर जाना है। ठीक है, फिर कम से कम जितना रिस्क लिया है इतना वेट तो करें, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें छोटा सा। ठीक है, यानी लॉस में जाए तो वो $600 भी लॉस में चले जाए कोई बात नहीं, प्रॉफिट में जाना शुरू हुई या $15 आए तो बंद कर दी। इस तरह तो किसी सूरत भी बेशक सारी उम्र लगे रहें कभी भी नहीं होगा, जब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं होगी। लर्न टू स्टे अवे फ्रॉम मार्केट। हर सेशन में जरूरी नहीं है कि फजर के टाइम आँख खुल गई है गलती से तो ट्रेड लेनी लेनी है हर सूरत, वरना तो ठीक है, या जोर के टाइम लेनी लेनी है, चाहे ट्रेड बने या ना बने। बन रही है तो बेशक आधी रात को ले ले। मैं भी आपको एक ट्रेड चैनल दिखाता हूँ, वो मैंने रात को लिया है तकरीबन 12:15 बजे। हालांकि आपको पता है ना मेरा कि मैं नहीं रात को ट्रेड लेता, लेकिन इतना अच्छा सेटअप बन रहा था मुझे साके लगा कि अगर मैं सो गया तो सुबह TP8 होगा। सुबह 8 बजे उसका TP8 था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सेटअप, वो वाला कल की बात है। उसके बाद मेंटल हेल्थ ही आपको मैंने बता दिया कि इसके लिए ही मेंटल लिख दिया मैंने। मेंटल हेल्थ के लिए जो चीज़ पॉसिबल है, अच्छी खुराक, अच्छी रूटीन, एक्सरसाइज, जो चीज़ भी आप कर सकते हैं वो हर चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि जब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी ना, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, तो फिर काम नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको पढ़ना है, इनको ख़त्म करना है। अब कोई सवाल है तो बताएं स्ट्रेटेजी के हवाले से। ये काम करेंगे ना, ये काम करेंगे तो खुद ब खुद ना स्ट्रेटेजी ठीक हो तो अगले महीने फिर एक रखेंगे, आप कहें कि मैंने ये भी कर लिया है, ये सब चीज़ें करके देखी हैं तो मेरा अभी तक लॉस चल रहा है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लॉस चल रहा है, या फिर मैं जिम्मेदारी भी लूंगा। ठीक है, कि आपने ये सब कुछ किया है और अभी तक आपका लॉस चल रहा है, तो फिर कोई और वजह है, फिर वो हम ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें, आपने इसमें से कोई गलती कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, या इनमें से 4 काम कर रहे हैं और इनमें से सिर्फ 2 कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 काम अच्छे कर रहे हैं और 4 काम गलत कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि अभी भी आपके 2 इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये चेकलिस्ट आपने खुद ब खुद चेक कर रही है अपनी, और देखना है कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। हाँ, किसी चीज में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे अलग से बताएं बेशक फिर, कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा सेटअप पे, तो ट्रस्ट नहीं आ रहा तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फिर ये है, बैक टेस्टिंग की कमी है। आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसको बैक टेस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, आपने उसको बैक टेस्ट किया होता तो आपको पता होता कि ये सेटअप 80% 90% चलता है, ठीक है, या 70% चलता है। कुछ ना कुछ तो आपको बैक टेस्ट का रिजल्ट आएगा ना कि आपके 70% काम करता है। तो फिर आप जब ट्रेड ले रहे होंगे तो आपके जहन में होगा कि 30% लॉस का चांस भी है और 70% प्रॉफिट का चांस है, तो मुझे इतनी लॉट साइज लेना चाहिए, मुझे इतना रिस्क लेना चाहिए जो कंट्रोल में रहे, लॉस भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये डाटा आपके पास होगा अगर बैक टेस्टिंग का, तो फिर ये आपका मसला खत्म हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मेंटेन हो रही, इसका भी फिर कोई इलाज करेंगे, फिर आपका कंफर्ट जोन में नहीं है आप। ठीक है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपसे मेंटेन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल ही नहीं है, आप अनकंफर्टेबल है। समझ आ रही है इस चीज की? अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप ट्रेड जल्दी क्लोज कर देंगे, तो फिर आपका कंफर्ट जोन चेंज करेंगे हम। अगर आप 4 आवर में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम 1 आवर में ले आएंगे, 1 आवर में कर रहे हैं तो फिर हाफ 30 मिनट में या फिर 4 आवर में ले जाएंगे वापस। उसके लिए जाहिर है फिर बाकायदा बात होगी पूरी, और बस ऐसी चीजें ही हैं। अच्छा, आपके सवाल हैं तो करें, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी थोड़ा सा बताऊंगा इसके बाद। तो सर ये आपने इतनी प्यारी अंदाज से, इतने अच्छे तरीके से आपने ये बातें सारी समझाई हैं। और इसमें मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि कोई भी मेथड ले लें, कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लें, तो वो 100% तो है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। दूसरा जो हमारा ये मेन इशू बनता है वो साइकोलॉजी का ही बनता है। ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जी, तो इनके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। इनको हम फॉलो करेंगे तो ही हम प्रॉफिट में आएंगे, ऐसे नहीं हो सकता किसी सूरत में। मैं आपको मतीन आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो सबसे सबसे देर से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है ना,
वो भी इधर ही है, ठीक है। उससे अभी मैं पूछना शुरू करूँ ना 2-3 सवाल स्ट्रेटजी के बारे में, तो सारे बता देगा, ठीक है। अभी वो जो लेटेस्ट बैच जी चल रहा है उसमें सबसे छोटी एज का बच्चा जो है, वो भी बताएगा कि ये स्ट्रेटेजी इस तरह है, ये स्ट्रेटेजी इस तरह है, ये स्ट्रेटेजी बता देगा साफ साफ। लेकिन जब देखें बात क्या है, बात ये होती है, मैंने लोगों से बात होती है ना, मैं कहता हूँ कि बैक टेस्ट नहीं है किया आपने। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर हमारा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये बात मैं कई दफा समझा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना कुछ भी नहीं है। अभी एक बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं सुबह किसी एयरपोर्ट पे, सामने जहाज खड़ा होगा, एक पायलट से मिलते हैं, उसे कहते हैं जहाज कैसे उड़ता है। वो जहाज आपको उड़ाने का पूरा तरीका, उसको हम कुछ पैसे देते हैं कि जी हमें 1 घंटे में समझा दो जहाज कैसे उड़ाना है, वो समझा देगा। एक एक गियर बता देगा, डिमॉन्स्ट्रेशन भी देगा हमें, यूट्यूब से देगा या अपनी किसी स्लाइड बना के दे देगा कि इस तरह से जहाज उड़ता है। लेकिन जब आपको जहाज पे आप सीट पे बैठेंगे ना, तो फिर टांगे कांपेंगी, नहीं उड़ेगा जहाज, 100% नहीं उड़ेगा जहाज। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है, हमें पता है जहाज कैसे उड़ता है, हमें पता है टैंक कैसे चलता है, ठीक है, टैंक कैसे गोला फेंकता है, सारी चीजें हमें पता होंगी। लेकिन एक दिन के लिए जाकर टैंक चलाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट जो जी सर क्लियर था वो काफी सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें बहुत जी सर डिफरेंस होता है। काफी चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही दिमाग हाँ, में बैठती उसमें हैं। वो फिर कब होगा कि और कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई करेंगे बैक टेस्ट पे, जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, देखें आज आपके पास 3 सेटअप बने हैं, तो कल बैठ के इन तीनों सेटअप्स को 10-10 बार या 3-3 बार या 5-5 बार बनाएं कि हाँ हाथ से बनाना शुरू करें कि ये सेटअप बना था और इसका ये रिजल्ट आया था, ये सेटअप बना था, ये रिजल्ट आया था। सिर्फ 3 ट्रेड्स ले लें और उनको 3-3 बार ड्रॉ कर लें, 9 चार्ट बन गए। ठीक है, आपने 9 चार्ट्स की प्रैक्टिस कर ली है एक दिन में। फिर आज जो सेटअप बने हैं इनको कल प्रैक्टिस कर लें, ज्यादा पीछे ना जाएं, 1 महीने की बैक टेस्ट कर लें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उससे। और जब तक नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा। ये सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कुछ भी नहीं होगा। वीडियोस बेशक जो लेक्चर पढ़े हुए हैं ना उनको 50 बार देख लें, कुछ भी नहीं होगा जब तक खुद ट्रेड नहीं लगाएंगे यहाँ पे आके। और ट्रेड कैसे लगानी है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए, सेंट अकाउंट पे या डेमो पे। डेमो पे ट्रस्ट करें, $150 का, $200 का अकाउंट बनाएं डेमो पे, और उसको अपने $200 को 400 कर लिया अगर रिस्क रिवॉर्ड के साथ, 400 ना करें 300 भी कर लिया, या आपने उसको 3 महीने या 2 महीने वॉश होने से बचा के रखा $200 के अकाउंट को। इसका मतलब यह है कि आप ट्रेड कर सकते हैं रियल पे जाके। फिर सेंट अकाउंट पे आ जाए, सेंट पे आप ये प्रैक्टिस करें 2 महीने, फिर आप रियल अकाउंट पे आ जाए। सिर्फ 4 से 5 महीने चाहिए। पहले दिन से, पहले दिन एक बंदा आया, वो 4 से 5 महीने अगर इस तरह चला ले तो वो पैसे कमा सकता है। मसला क्या होता है कि पहली क्लास के बाद 3 क्लासें पढ़ी हैं तो ट्रेड बड़ी लगा दी है पैसे कमाने के लिए, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये चीजें हैं जी। अच्छा, और अच्छा मतीन आपका हो गया, और किसी का कोई सवाल हो? अरसलान आपका कोई क्वेश्चन है? इसमें सर जी जी मतीन आप बताएं। इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। जी जी मेरा सर जो पर्सनल जो कंफर्ट जोन है ना वो जी। है H4 के, जो मैं डेली में और H4 में जोन देखता हूँ। ठीक है। तो उसमें जो एंट्री बनती है वो फिर 15 मिनट 5 मिनट हाँ में जी जाके बिल्कुल। एंट्री बनती है भाई। जी। तो इसमें एक चीज़ मैंने बैक टेस्ट की थी, वो रिस्क रिवार्ड के साथ। ठीक है। अब जोन होता है क्योंकि 4 आवर 1 आवर का जोन होता है वो, मतलब काफ़ी अच्छा होता है, बेस्ट होता है ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो मैंने रिस्क रिवार्ड के साथ जो बैक टेस्ट किया था वो मैंने 30-50 पिप्स का एसएल लिया था और 60 पिप्स का फिक्स जो है ये मैंने टेक प्रॉफिट रखा था। ठीक है। तो इसमें काफ़ी ट्रेड, इसमें थोड़ी सी एसएल भी हुई है और टीपी हुई है ज़्यादातर। ठीक टीपी है। होने की एक तो वजह ये थी वो जोन्स मैंने अच्छे सिलेक्ट किए थे। ठीक है। दूसरा ये कि रिस्क रिवार्ड को मैंने मेंटेन रखा है, उससे जो है 1 और 2 इसको मैंने फिक्स रखा है, उससे एक अच्छा प्रॉफिट निकल रहा था। ये मैंने बिल्कुल बैक ठीक है। टेस्ट किया है। ठीक है। 1 on 2 जो है ना, ये जी तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज ये, अगर आप 1 on 1 पे भी रहे ना, और आपका जो देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो 50-50 काम कर रही है, ठीक है, तो फिर आप 1 on 1 पे जी चलते हैं। 30 पिप्स का टीपी, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस। आप मुझे कल बता रहे थे, आपने मैसेज किया था या किसने किया था? हाँ नहीं, वो जो तलब भाई की जो पॉडकास्ट चल रही है ना, जी उसमें वो बता रहे हैं कि मैं 1:1 पे चल रहा हूँ। आपने शायद सुना हो, ठीक है। हाँ अच्छा, अब वो 1:1 पे कैसे चलते हैं इतनी सक्सेसफुल? वो 1:1 पे ऐसे चलते हैं कि उनका जो स्ट्रेटेजी है ना उनके पास, उसका जो सक्सेस रेशियो है वो 80+ है, ठीक है। यानी 80 टाइम्स जी उनकी सर स्ट्रेटेजी अच्छी चलती है। इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने हाँ 100 ट्रेड्स ली तो 80 टाइम्स उनको प्रॉफिट हुआ और 20 टाइम्स उनको लॉस हुआ। अब वो चल रहे हैं 1:1 पे, ठीक है। 1:1 पे जी जब जी चल सर रहे हैं तो 80 जो ट्रेड्स उनकी सक्सेसफुल हुई हैं, 100 ट्रेड्स में से 20 निकल गई, 80 उनकी प्रॉफिट में चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि 80% है। अभी इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा।
हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है, मिसाल के तौर पे, या कोई भी बंदा एक नया काम करता है, उसकी स्ट्रेटेजी है वो 50% पे है। हर दो ट्रेड्स में से एक ट्रेड लॉस में चलती है, एक प्रॉफिट में चलती है। अब वो उसने 100 ट्रेड्स लिए हैं, तो 50 उसका लॉस हुए हैं और 50 उसके प्रॉफिट हुआ है। इतनी लो एक्यूरेसी के बाद भी अगर आप 1:1 को फॉलो करते हैं तो फिर भी आप लॉस में नहीं है। ठीक है, फिर भी आप ब्रेक इवन पे हैं। अच्छा, अब आ जाए 30% पे, इसको मैं क्लियर करता हूँ। आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है सिर्फ 35% या 30%। ठीक है, 30% आपकी सक्सेसफुल होती है स्ट्रेटेजी, 70 ट्रेड्स लॉस में जा रही हैं, लेकिन आपकी जो रेशो है वो 1:3 है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो का कमाल है ना। तो फिर आपने, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने एक ट्रेड में अगर $30 का आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो $90 आप कमा रहे हैं। ठीक है, इसकी भी आप रेशो निकालेंगे ना, तो इसमें भी आप प्रॉफिट में जाकर निकलेंगे। बस ये चीज आपने देखनी है। हमारे पास जो स्ट्रेटजी है ना, वॉल्यूम की स्ट्रेटजी आपको 85% 80% आराम से देती है सक्सेस रेशो। इसमें आप 1:1 पे भी चले ना, कम से कम कि आपने 1:1 पे जाके वही काम करना शुरू कर दिया कि जो आ रहा है ले लो, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये बेशक मेरे से ये बात मैं आपको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि आप 1:1 पे चलें। 15 पिप्स का आपने स्टॉप लॉस लगाया, 15 पिप्स का आपका टीपी है। आप वॉल्यूम की स्ट्रेटजीज को 100% फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे। 1 महीने बाद रिजल्ट निकाल के देख लें। ठीक है, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। वजह सिर्फ ये क्या है कि बात है जी। सक्सेस रेशो अच्छा है। हाँ, गलती तब है जब हमने 1:0.25 रखा हुआ हो, यानी स्टॉप लॉस लगाया हुआ है $10 का, और सिर्फ $2.5 प्रॉफिट में गई है, हमने ट्रेड क्लोज कर दी, ये लॉस है। इसमें आपको कोई नहीं बचा सकेगा। 1:1 पे भी आप रुकें, बेशक काम करें। वॉल्यूम को अगर आप देख रहे हैं, उसकी मैं गारंटी देता हूँ, वॉल्यूम पे काम करें, 1:1 भी ले रहे हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। 1:2 में तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। अच्छा जी, और किसी ने कोई बात करनी है जी? जो मसाइल अच्छा आपको आ उमर रहे हैं ना, भाई, मुझे वो बताएं कि ये मसला आ रहा है। हाँ जी। एक चीज डिस्कस करनी है। अच्छा, आपने कहा था कि भी आपने एक एग्जांपल दी थी कि भी देख जो है वो कच्ची भी नहीं और मतलब बिल्कुल ठीक आपके जोन में आ जाए तो फिर आपने बाय या सेल करना है। हाँ जी। अब होता है इस तरीके से कि मैं लास्ट 3 मिनट के अंदर देख रहा हूँ और उसके अंदर ना अब उस वक्त इतनी ज्यादा टेंशन बनती है कि अच्छा अब ये मेरे जोन के अंदर आ गई, अब मैंने इसको बाय या सेल करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पे मतलब एक साइन देख लेता हूँ, मैं उसके मुताबिक उसको प्ले कर देता हूँ। ठीक है। तो फिर मेरा एसएल हिट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं 5 मिनट के अंदर देखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ भाई ये तो वाकई मैंने गलत किया था, मतलब यहाँ पे तो बड़ा अच्छा ये साइन बन रहा है। जब एसएल हिट हो जाता है तो फिर सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं कि भाई ये तो वाकई मिस्टेक थी। हम्म। लेकिन जिस वक्त वो प्ले कर रहे होते हैं तो उस वक्त नहीं समझ आ रही होती कि भाई क्यों। उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि जो स्ट्रेटेजी मैं मतलब जिस पे वर्क कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, सारे साइन पूरे हो रहे हैं। लेकिन जब एसएल अच्छा। हिट हो जाएगा तो उससे थोड़े से ऊपर वाले टाइम फ्रेम में जाके देखो तो वो ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली गेम है, मतलब हाँ है ही नहीं ठीक है। इसमें तो कोई मसला। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखें, वो जो एग्जांपल आपने याद करवाई है ना, वही एग्जांपल मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखें, आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको, कि सेशन ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, सेशन आपको यहाँ शायद मैंने कहीं पे लिखा हुआ भी हो कि सेशंस में आपने ट्रेडिंग करनी है। आपको पता होना चाहिए देग किस टाइम पकती है। वही मिसाल दे रहे हैं ना कि कच्ची देग में हाथ मारेंगे तो हाथ भी जलेगा और अपना उसका वो खाया भी नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, देग पकने का टाइम क्या है? देख पकड़ने के जो फर्क की देख पकती है ना गोल्ड की, वो सुबह 6 बजे आप ट्रेड कर सकते हैं। सुबह 6 बजे अच्छा वॉल्यूम आता है। मेरी आज सुबह 6 बजे मैंने छोटी सी ट्रेड ली थी एक। सम टाइम अक्सर मैं ले लेता हूँ 6 बजे। अभी मैं आपको साढ़े सेटअप दिखाता हूँ, कल रात का भी दिखाता हूँ, 12:15 बजे का। अच्छा, उसके बाद आप आए यूके सेशन में। यूके सेशन से भी अच्छा, सबसे अच्छा है यूएस सेशन। यूएस सेशन में सबसे अच्छा टाइम है न्यूज़ का टाइम। अब न्यूज़ के टाइम के अलावा देखिए, मैं कम आता हूँ। उस दिन मैं आता ही नहीं जिस दिन न्यूज़ अच्छी ना हो या न्यूज़ ना हो। उसकी वजह क्या है कि उस दिन कोई पता नहीं वॉल्यूम कब आएगा। वॉल्यूम आमतौर पे आता है 6:30 बजे के बाद, अगर न्यूज़ नहीं है तो। आपने वीएस से पढ़ा है ना, वॉल्यूम ट्रेडर हैं आप, तो वॉल्यूम के बगैर आपकी ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है उसके लिए नीचे वॉल्यूम होना जरूरी है। ठीक हो गया? अब उसमें आपने क्या देखना है? उसमें आपने देखना है कि आपके पास बेस्ट टाइम कौन से हैं। आप अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहे ना, सिर्फ ये चेक करने के लिए, तो आप ये टाइम देखें नीचे, 5:30। ठीक है, कौन सा टाइम है सबसे बड़े वॉल्यूम का? जब न्यूज़ आ रही है। जिस दिन न्यूज़ आ रही है आप न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड करें। न्यूज़ से 10 मिनट बात करें, 5 मिनट बात करें। यानी न्यूज़ के हिसाब से जो हमारी ट्रेडिंग है उसको मैं आखिर में भी डिस्कस करूंगा। सिर्फ 5 मिनट में आपको तरीका बताऊंगा कि 1 मिनट पे आपने कैसे ट्रेड करना है उसको। ये एक सेशन और रख लेंगे, कल भी इस सेशन एक रख लेंगे। उसमें ये बात करेंगे कि हमें ट्रेड मेंटर कैसे होना है। ठीक है, कल इस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि मेंटर हो जाता हूँ और बाद में साइन बनता है। वजह सिर्फ एक है
कि अभी ये वॉल्यूम आता है ना, तो आप कहते हैं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है, ये 12 बजे का टाइम है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि वॉल्यूम आता है आधे घंटे बाद, 12:30 बजे, 1 बजे या 2 बजे। तो आपने, बेहतर यह है कि आप उन सेशंस में ट्रेड ना करें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको प्रॉब्लम सबसे कम होगी यूएस सेशन के तेज आवर्स में, 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक, इसमें आपको प्रॉब्लम सबसे कम होगी। क्योंकि आपने जो चीज़ पढ़ी हुई है वो चीज़ आपको नीचे मिल रही होगी, तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। अगर वही नहीं मिल रही तो फिर प्रॉब्लम होगी। जिस दिन न्यूज़ नहीं होती ना, उस दिन हमें क्या मसला आ रहा होता है? उस दिन मसला ये आता है कि 5:15 पे इतना वॉल्यूम आता है, ठीक है, पहले ये वॉल्यूम है, 5:15 पे ये वॉल्यूम आ गया, हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, ट्रेड कर लो। 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे ट्रेड करते हैं, अभी ट्रेड लगा रहे होते हैं, उससे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। जिस दिन न्यूज़ ना, उस दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 5:15 पे आया था, ये 5:30 पे उससे बड़ा आ गया। अभी हम इसको सेट कर रहे हैं, इस पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, जोन्स ड्रॉ कर रहे हैं। इतना 6 बजे या 6 बजे इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया। अब ये ट्रेड लिए भी ले चुके होते हैं, ये भी लॉस करवा चुके होते हैं, ट्रेड तो अब बनी है। तो मसला ये है बस। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर न्यूज़ नहीं है तो 6:30 बजे के बाद आपने ट्रेड करनी है, न्यूज़ है तो न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड करनी है, न्यूज़ से पहले नहीं, न्यूज़ के 4 5 1 2 3 मिनट बाद। इससे आपका मसला ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपको एक ट्रेड के बाद लगे कि जो दूसरी ट्रेड आप लेने लगे हैं वो बेहतर है, तो ले लें फिर, ठीक है। लेकिन बस दूसरी बार भी गलत हो जाए फिर ना लें। बस 1 से 2 ट्रेड्स या 3 ट्रेड्स मैक्सिमम, दो में लॉस हो गया, तीसरी में रिस्क कम करके आप ट्रेड ट्राई करके देख लें कि शायद चल जाए। अगर नहीं चल रही, 2 3 ट्रेड्स ले लिए हैं, नहीं आपका उस दिन, तो वो फिर आपका दिन नहीं है, ठीक है। हर दिन आपका नहीं है ना ट्रेडिंग के हवाले से, किसी दिन वो सेटअप नहीं चल रहे होते। मेरे साथ खुद कितनी बार ऐसे होता है कि एक दिन में 3 3 स्टॉप लॉस, 2 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, फिर मैं नहीं करता ट्रेड। और किसी किसी दिन एक ट्रेड लेता हूँ, दो लेता हूँ, और वही पूरे हफ्ते का दे जाती है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर बताएं। अच्छा, बेहतर यह है कि इस सेशन को हम बंद कर दें, ठीक है। इसमें जो बातें साइकोलॉजी पे हुई हैं इन्हीं तक रहें। टेक्निकली के लिए एक सेशन कल और कर लें, उसमें मैं आपको 1 मिनट का तरीका बता दूंगा न्यूज़ पे, और न्यूज़ के आपको ट्रेड्स भी दिखा दूंगा, ठीक है, आज की भी कल की भी। अब मैं आपको थोड़े से ट्रेड्स दिखाता हूँ, फिर अगली बात कल कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले देखें रात 12:15 बजे का सेटअप जो मैं लगा के, हालांकि मैं नहीं रहता रात को ट्रेड, लेकिन बस वो ऐसी बन रही थी कि वो छोड़ने वाली नहीं थी। रात को 12:15 बजे का टाइम था, 3 मिनट पे। हाँ जी, यही टाइम बनता है ना इधर ही, 1 मिनट। उससे आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। ये जो 7 लिखा हुआ था सर इसी के ऊपर है। हाँ इधर ही है 7 8 है ना। ये है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ये सेटअप बना है बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे सेटअप क्या था। पहली चीज़ तो ये देखें कि ये सब काम रात को हो चुका है। मैंने तो वैसे ही सोने से पहले आदत है, कभी कभार मैं कोई चार्ट देख लेता हूँ। अच्छा ये देखें जी, वैसे ही मैंने देखा कि कहाँ पे पहुंची है मार्केट, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ तो आपके सामने हो चुकी थी न्यूज़ के टाइम पे, ठीक है, ये हाई और ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक, यानी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 3 मिनट में, ठीक है। अच्छा, मार्केट जो बड़े वॉल्यूम लगे थे 1 आवर में, उनके अंदर आ चुकी थी, नीचे आ रही है मार्केट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने गैप छोड़े, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, फिर नीचे टेस्ट पे। अब ये जाम जब हो चुका होता है ना मार्केट, जब ये चीज़ बना चुकी होती है इस तरह, ये, और फिर नीचे आके यहाँ फिर रही होती है, तो ये होती है कम्युलेशन, यहाँ से मार्केट ने ऊपर उठना होता है। इसने आपको इंडिकेशन दे दिया स्ट्रक्चर ब्रेक करके, मोमेंटम शिफ्ट करके, कि ये अब इसने ऊपर जाना है। अब यहाँ से आपने ट्रेड कभी भी नहीं करनी। मसला ये होता है ना, ये है जो मैं कच्ची देख की बात कर रहा हूँ, कि ये आपके पास एक चीज़ आई, ये चीज़ बनी, मार्केट ने यहाँ पे एक ये हेड एंड शोल्डर टाइप चीज़ बनाई यहाँ पे एक, और यहाँ से ऊपर निकल गई। हम ट्रेड कहाँ से ले लेते हैं? इन जगहों से, इन जगहों से। आपको ये बात मैंने बहुत दफ़ा बताई है कि टेस्ट पे ट्रेड करें, ऊपर निकलती मार्केट्स में ना बैठने की कोशिश करें, ठीक है। मार्केट आएगी आपको लेने, क्यों लेने आएगी? क्योंकि उसने जाते हुए इंडिकेशन दिया कि वो लेने आएगी। ये देखें ना, ये गैप छोड़ के जा रही है मार्केट, बड़े बड़े गैप्स, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप छोड़ के उसने ये हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आई है दोबारा। और इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे थी मार्केट, 12 साढ़े 12 के पास, यहाँ पे थी, इस जगह पे थी मार्केट, इन जगहों पे, यहाँ पे टेस्ट कर रही थी 12 सवा 12 के करीब, ठीक है जी। यहाँ से मैंने ट्रेड ले ली, इसके नीचे लगाया स्टॉप लॉस, और ये वाला हाई रखा टारगेट। बस बिल्कुल सिंपल है ना, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। यानी मार्केट ये टेस्ट करके, ये वाला जोन भी ब्रेक करके,
अच्छा, जब दूसरी बार ब्रेक किया तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप थे, ये देखें। जब मार्केट गैप्स दे के ऊपर जा रही है यहाँ पे भी, और दोबारा आके भी गैप्स दे के ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कम्युलेशन चल रही है। मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया लिया अपना, इसने अब ऊपर जाना है, कहाँ तक जाना है, कम से कम प्रीवियस हाई तक, ये वाला। अच्छा, सुबह बच्चों को स्कूल से छोड़ के आके मैंने देखा तो ये टीपी हिट हो रहा था उस टाइम, ठीक है। और ये सारी रात ट्रेड चलती रही है। इस तरह के सेटअप मिल जाए तो ट्रेड ले लें। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें रिस्क कितना है। ये बिल्कुल ऐसी जो ट्रेड्स होती हैं रात के टाइम बन रही होती हैं, और इंडिकेशन बन चुका होता है, टेस्ट कर रही होती है मार्केट, उनमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। ट्रेड थी इस जगह पे, यहाँ से टेस्ट हो रहे थे ये वाले जोन, ठीक है। स्टॉप लॉस देखें कितना बनता है। स्टॉप लॉस आपने अब कहाँ रखना है, इस लो के नीचे रखना है। ये 18 पिप्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और टीपी कितना है, 36 पिप्स का, एग्जैक्ट 1:2। अब मेरी यहाँ से बन रही थी तो मैं मुतमईन था कि मैं यहाँ से भी एंटर हो जाऊँ ना, तो मैं नीचे, वरना ये ऑर्डर ब्लॉक भी तो है। मेरे जहन में ये बात थी कि मुमकिन है मार्केट वापस आए, इस जोन से उठना चाहिए मार्केट को। अगर नहीं भी उठती तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी स्टॉप लॉस हो सकता था, लेकिन ये बात आपको बताइए कि वॉल्यूम जब लगते हैं बड़े, और मार्केट दोबारा बड़े वॉल्यूम के अंदर आ जाती है, यानी बड़े वॉल्यूम लगे और मार्केट उनके अंदर क्लोजिंग दे दी, तो फिर जो लो बनता है इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट लो होता है ये, ठीक है। डेफिनेट लो के नीचे मार्केट नहीं आती। तो यहाँ से बजाय इसके कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता, तो मैंने स्टॉप लॉस नीचे रखा इसके नीचे। लेकिन नीचे मुझे क्यों अफोर्ड मैं कर पा रहा था नीचे रखना स्टॉप लॉस, क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो डबल दे रहा था, 1:2 दे रहा था। अगर 1:2 ना दे रहा था तो फिर मैं कोशिश करता स्टॉप लॉस यहाँ रख लेता, ठीक है। इसकी इस लो के नीचे, इस लो के नीचे रखता, वो भी हिट नहीं हुआ, लेकिन ये सेफ था। अब यहाँ पे मार्केट ने टेस्टिंग की है इन जगहों पे आके, टेस्ट करते करते ये रात को किसी टाइम 3 बजे ऊपर निकली है, टेस्ट हुआ और दोबारा सुबह सुबह इसने टारगेट हिट कर दिया। इस तरह की ट्रेड्स आपको मिलती हैं, और इन पे आपने बस रुकना है। अब मसला कहाँ पे होता है, मसला तब होता है जब ये हाई ब्रेक होता है, ये मोमेंटम कैंडल बनती है, यहाँ से हम बाय कर लेते हैं, या एक और बनती है, हम कहते हैं अब तो निकल गई, बस सीधा सीधा ऊपर जा रही है अब तो ये, यहाँ से बाय कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इस लो के नीचे। इस लो के नीचे सारे हिट होंगे। मार्केट जब ऊपर जाए उसको वेट करें नीचे आने का, आपके जोन में आए तो ट्रेड करें, नहीं तो जाए ऊपर, आपका कुछ ले तो नहीं रही ना ऊपर जाते हुए, कुछ भी नहीं ले रही आपका, जाने दे, जहाँ जाती है वापस आएगी दोबारा। अब 1 आवर में देखें ये हमने कब से लगाया हुआ था लेवल, ये 1 आवर के जो हमारे पास लेवल्स लगे हुए हैं, ये काफी टाइम से, ये 3-4 दिन लेवल लगा रहा है जहाँ से कल मार्केट उठी थी। ये जो मैंने आपके सामने डिलीट किया था कि अब इसकी जरूरत नहीं रही ठीक है। यहाँ पे हमने 1 आवर का जो लेवल लगाया, अच्छा उसके बाद ये रात, ये भी मैंने रात 12 बजे लगाया था कि ये गोल्डन जोन है, यहाँ से मार्केट ड्रॉप दे सकती है। ये गोल्डन जोन था इस पूरी वेव का, ब्रेकर ब्लॉक गोल्डन जोन, यहाँ पे जैन ने ट्रेड ली हुई थी शायद, दिखाया हुआ भी था, ठीक है। ये बड़ा अच्छा लेवल है। अगर यहाँ पे नहीं मिलता एविडेंस तो फिर ये लेवल था, फिर यहाँ पे हम ढूंढते। तो इस तरह आपने, इसको बोलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। अब ये कब से लगाया हुआ है पता है, ये लगाया हुआ है 25 अगस्त से, ठीक है। 10-12 दिन हो गए हैं ये लेवल लगा हुआ है अभी तक, और इसने काम करना है। इसने उसी तरह काम करना है जिस तरह हमने H4 का और H1 का लगाया था कि यहाँ से उठना ही उठना है मार्केट ने। ये ऐसा लेवल है कि जहाँ से इसने एक दफा उठना ही उठना है दोबारा। ये वाला जो वॉल्यूम है इसका लो टेस्ट नहीं हुआ। अब मार्केट यहाँ पे आए और आप ट्रेड ना लें तो अपनी गलती है। ये कर सकते हैं कि आए 1 मिनट पे देख लें, न्यूज़ का टाइम है तो 1 मिनट, अगर न्यूज़ का टाइम नहीं है तो 5 मिनट देख लें, आपको एविडेंस मिले फौरन नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ तक बाय कर लें, इस हाई तक। तो ये चीज़ें हैं काम करने की, इस तरीके से आपने करना है। टेक्निकल पे एक सेशन और रख लें, उसमें 1 मिनट न्यूज़ ट्रेडिंग अगर आपने पकड़ ली तो वहीं पे काम पूरा हो जाएगा आपका। अच्छा जी, एक मैसेज आया है कि मैंने भी ली थी यही वाली, मगर रात में किसी वक्त सर रशीद वाला ग्रुप देखा, उन्होंने 1910 बताया हुआ था, तो मैंने इसी वक्त बंद कर दी, सुबह देखा तो टीपी8 था। अच्छा, इसे देखें, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने ये डिस्कस की है कि किसी के सिग्नल पे, किसी के कहने पे आपने ट्रेड नहीं देनी, अपने एनालिसिस पर ट्रेड करें। मैं भी कहूँ तो बेशक नाले, मैं लाइव में भी अक्सर ये कहता हूँ कि मुझसे अगर डिफरेंस आपका आ रहा है ना ट्रेड का, मैं बाय कर रहा हूँ आपको सेल लग रहा है, तो सेल करें, क्योंकि जो आपका एनालिसिस है मुमकिन है वो बेहतर हो, ठीक है। चीज़ें आपने सारी वो पढ़ी हैं जो मैंने पढ़ाई हुई हैं, और मैं खुद भी उन्हीं पर ट्रेड करता हूँ। तो इसी तरीके से बस ट्रेड लें जहां से आपको लगता है कि ट्रेड अच्छी है, सिर्फ रिस्क मैनेज रखना है। अगर ओवर रिस्क हो गया तो वो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था ना। अब रात वाली जो ट्रेड दिखाई है स्टॉप लॉस उसका हिट हो सकता था। अब ये हमने जोन्स लगाए हुए हैं, ये जोन मैंने आपको पहले बताया कि इसमें थोड़ा सा, इस पे आपने कम फोकस करना है। उसकी वजह क्या है कि ये एक बार पिक हुआ है जोन इस जगह से ना, ये जोन पिक होकर इसने बहुत अच्छी वेव दी है, दोबारा भी दे सकता है, लेकिन फोकस कम रखना है, फोकस रखना है इस पे। अब यहाँ पे आए मार्केट कल को, और यहाँ से लग के बिल्कुल 2500 पे चली जाए, तो क्या होगा, कोई नुकसान होगा हमारा, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके हम जल्दी कर ले और ये स्टॉप लॉस सेट कर दे तो हमारे भी 10-10 डॉलर जाएंगे बीच में। ये मसला है, इसमें ऊपर जाने दे, जब तक आपका एविडेंस नहीं बन रहा है इसको जाने दे। यहाँ का वेट कर ले, यहाँ बनेगा तो यहाँ से ट्रेड ले लो।
यहाँ भी नहीं बनेगा और नीचे जाने दें, जहाँ पे एविडेंस बन जाए वहां से ट्रेड ले लें। एविडेंस तो ये बने हुए हैं, ये बात फिर समझा रहा हूँ कि ये एविडेंस ही लगाए हुए हैं ना मैंने। ये क्यों लगाए हुए हैं, यहाँ क्या एविडेंस है? 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है, तो ये एविडेंस है तो मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मैं लूँ या ना लूँ मेरी मर्जी है, क्योंकि मैंने कभी भी बड़ा जोन बनाया ही नहीं। ये जोन कितने पिप्स का है? ये जोन है 17 पिप्स का। मेरा स्टॉप लॉस कितना बनेगा? 20 से 22 पिप्स। 20-22 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेड कहाँ तक लूंगा? सिर्फ यहाँ तक, इस हाई तक। यानी जो ये जोन ब्रेक करके आएगी, ये जोन ब्रेक होगा ना, यहाँ से मैं ट्रेड लूंगा, 20-22 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो देखें मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशो बनेगा कि नहीं। ये मेरा 22 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और यहाँ तक मार्केट आपको दे रही है 75 पिप्स। मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा 65 पिप्स। 1:3 बन रहा है आराम से। तो फिर ये ट्रेड लेनी चाहिए ना। अब मैं छोड़ूंगा तो मेरी गलती है फिर ये। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है? सुमेर भाई, एक क्वेश्चन है, अभी ये भी शायद साइकोलॉजी से रिलेटेड ही बन जाए। अगर 4 आवर के अंदर ना मैंने ट्रिगर लाइन ड्रा करके रखी हुई थी ये बड़े वॉल्यूम की ना, अच्छा। अब उसके अंदर कंफ्यूजन होती है, मतलब काफी ज्यादा ट्रिगर लाइन हो गई थी जितने बड़े वॉल्यूम थे। तो अब उसके अंदर ये होता है कि अभी जब रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखते हैं ऊपर कोई ना कोई ट्रिगर लाइन आ जाती है, उसके अंदर फिर कंफ्यूजन रहती है अब यहाँ से पता नहीं ये हिट करके वापस आ जाए। अगर हिट करके वापस आ जाती है फिर उसके ऊपर बिलीव हो जाता है कि भी यहाँ से वापस ही आना है, नेक्स्ट टाइम वो हम सेट करते हैं तो वो उसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती है। तो वो जब इतनी ज्यादा ट्रिगर लाइन हो जाए उस केस में क्या करें? तो 4 आवर के अंदर नहीं, है ज्यादा ना ऐसे। लगाएं। ज्यादा ना लगाएं, आप लगाएं न्यूज पे जो 15 मिनट की बनती है ना, 15 या 30 मिनट की, उस पे लगा लें, वो बहुत अच्छा काम। एक चीज आपको दिखाऊं मैं, ठहरें 1 मिनट। मैं इसलिए कहता हूँ कि न्यूज के ट्रिगर लाइंस को संभाल के रखा करें। अभी आपको दिखाता हूँ एक चीज। ये गोल्डन जोन मैंने तब देखा था कि जब मैं टारगेट सेट कर रहा था ना रात को, कि मुझे टारगेट कहाँ पे रखना चाहिए, तो तब मेरी नजर पड़ी कि गोल्डन जोन भी है। लेकिन गोल्डन जोन में एग्जैक्ट एरिया की मैंने लाइन लगाई हुई है। ये लाइन पता क्या है? ये लाइन है, पीछे आके देखें, कल जो न्यूज आई थी ना, कल की न्यूज के टाइम पे 1 मिनट की जो कैंडल थी, ये उसकी ट्रिगर लाइन है, जहां से हमने सेल किया था। जहां से आपको सेल करवाया था ना, कैसे सेल करते हैं ये देखें। ये अब आपको नजर आएगी। ये कल की न्यूज की कैंडल है, ठीक है जी, ये वाली। और ये इसकी ट्रिगर लाइन लगी हुई है, ये यहीं से हमने सेल किया था ना कल, याद होगा आपको। अच्छा, अब ये देखें कि ये इसने कैसा काम किया आज। ये ट्रिगर लाइन कल से लगी हुई है, गोल्डन जोन भी कल से लगा हुआ है। आज जब मार्केट यहाँ पे आई है, तो ये पहला तो टारगेट इसने हिट किया एक ट्रेड का, और उसके बाद यहीं से सेलिंग हुई। ये गोल्डन जोन ने कैसा काम किया देखें। गोल्डन जोन, मार्केट नीचे आई, ये गोल्डन जोन तक गई और वहां से ड्रॉप देके पूरा एग्जैक्ट नीचे तक टारगेट दिया जहां तक मार्केट को आना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे गोल्डन जोन के साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 मिनट की ट्रिगर लाइन है कल की न्यूज वाली। तो न्यूज की जो ट्रिगर लाइंस होती है ना, उनको बस आपने लगा के रखना है, चाहे वो 15 मिनट की हो, 30 मिनट की, 1 मिनट की, उनको देखें। वहाँ वहां से आपको ट्रेड बहुत अच्छी मिलेगी। आज सुबह के आपको ट्रेड दिखाता हूँ, जो मैंने बताया ना, सुबह 6 बजे भी एक लिए। आज लिए कि कल लिए, अब याद नहीं है। 1 मिनट पे थी। बहरहाल टेक्निकल पे कल इंशाल्लाह बात करेंगे डिटेल से, ठीक है। उसमें आपको और ट्रेड्स निकाल निकाल के दिखाऊंगा। सुबह 6:15 बजे बड़ी अच्छी ट्रेड बनी हुई थी एक। उस टाइम एक ट्रेड पहले से चल रही थी रात वाली, और एक, हाँ जी, ये आ गई। ये देखें, सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल सी चीज़ बिल्कुल। ये आपके पास आया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दोनों कैंडल्स में। एक कैंडल में ये आया, फिर उससे अगली कैंडल में, 1 मिनट की अगली कैंडल में, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। सुबह 6 बजे आते हैं वॉल्यूम, ठीक है जी। अब आपने ट्रिगर लाइंस किस पे लगानी है, जो बाद में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। ये ट्रिगर लाइंस लग गई इसकी, एक ये ट्रिगर लाइन लग गई, एक ये लग गई। अच्छा, आपको मैंने बताई एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, कि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होते हैं, इनका लो और हाई टेस्ट होता है। लो और हाई दोनों टेस्ट होते हैं आमतौर पे। पहले लो टेस्ट हुआ, मार्केट अंदर क्लोज हो गई ट्रिगर लाइन के अंदर। फिर हाई टेस्ट हुआ, मार्केट अंदर क्लोज हो गई। अभी तक वही बात है कि कोई देगा आपकी तैयार नहीं है, पकी नहीं है, ठीक है। आप अभी वेट ही कर रहे हैं कि क्या होता है। ना ये हाई ब्रेक हुआ है इसका, ना ये लो ब्रेक हुआ है। ये लो टेस्ट हो गया, ये हाई टेस्ट हो गया, मार्केट यहाँ से भी अंदर क्लोज हो गई, ऊपर से भी अंदर क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या ट्रेड है, यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। नीचे आपका स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि लो टेस्ट हो चुका है, अब दोबारा नहीं आएगी नीचे। हाई भी टेस्ट हो चुका है, और हाई टेस्ट होने के बाद ब्रेक भी हो चुका है। बस यहाँ से आपकी ट्रेड है, बिल्कुल छोटा सा सेटअप, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस। और देखें 3-4 मिनट में मार्केट गई कहाँ पे है। उसके बाद ये देखें यहाँ पहुंची, फिर टेस्ट पे आई है, अपना फेयर वैल्यू गैप टेस्ट किया, ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट किया, फिर सेम ऊपर, फिर सेम एरिया से आके फिर, यानी टारगेट देखें कहाँ पे, अगर आप होल्ड कर सकें ट्रेड तो।
तो 19, और अपने ली कहाँ से, 16 से थी शायद, 17 से। ये 17 से 19, ये सुबह का टाइम, 10-12 मिनट में, 20 मिनट में इतने बड़े बड़े टारगेट आ जाते हैं आपको, लॉट पे आपने अच्छी लगाई हो तो। इस तरीके से बस आपने देखना, सेम रूल्स हैं। अभी शाम की आपको न्यूज ट्रेड दिखाता हूँ, शाम को जो बाय हुआ है आज, उसको देख लें जरा 1 मिनट का, फिर बाकी कल देखते हैं। शाम को बाय जो हुआ है यहाँ से, हाँ जी, यहाँ पे देखें क्या हुआ है। आपके पास ये वॉल्यूम आया, पहला वॉल्यूम, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके हिसाब से तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। इसका भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अब आपको क्या बताया हुआ है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है आमतौर पे, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ट्रिगर लाइन लगा लेते हैं ना शुरू में ही। अगली कैंडल नीचे क्लोज हुई है तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन फिलहाल नीचे की है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जाके क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे आई, टेस्ट पे आई, ट्रिगर लाइन के टेस्ट पे आके इसने, आपने अग्रेसिव सेलिंग करनी है, मैंने नहीं किया से, अगर करनी है तो तरीका आपको बताया हुआ कि ट्रिगर लाइन के टेस्ट पे सेल कर दें, और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, जो ये वाली विक होती है ना, इससे 10 से 15 पिप्स ऊपर स्टॉप लॉस रख दें, ठीक है। यानी यहाँ पे आपकी एंट्री है, इस विक से 10 से 15 पिप्स ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, और 1:2 आप आराम से रिस्क पे ले सकते हैं। अगर आपने 1:2 नहीं लेना, अभी भी आप वेट करें। ये आपके पास एक लेवल है एशियन लो का, जो आपको पहले से पता है, आपको पता है एशियन लो पे आके कुछ ना कुछ अनयूजुअल हो सकता है। बहरहाल कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे आई, और एक और बड़ा, सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये वाला, ठीक है। अब आपको आउट हो जाना चाहिए ना बेसिकली, अब तो 1:2 लेके आउट हो जाए इस टाइम पे, 1 मिनट का सेटअप है सिर्फ। अच्छा, दूसरी बात, आप आउट नहीं हुए तो फिर यहाँ पे आपको आउट होना बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। अब आपको ये अब वैलिड नहीं रहा, अब ये वैलिड हो गया, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, जो नया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, नया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ये ट्रिगर लाइंस लगाई है आपने पहले, ये और ये, इसका लो टेस्ट हुआ, फिर मार्केट मतलब मुसलसल लो टेस्ट कर रही है, और इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब हाई ब्रेक कर दे तो फिर आपके पास दो जगह हैं, अब आपको पता चल गया। आपने देखना है पहला ब्रेकआउट किस तरफ है, नीचे या ऊपर। पहला ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है तो मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, डायरेक्शन आपको पता चल गई। अब ऊपर जाने के बाद आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है, यहाँ से भी ले सकते हैं, और ये आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि समटाइम्स मार्केट फिर टाइम नहीं देती बैठने का, यहाँ से ट्रेड बनती है। अगर आपने यहाँ से नहीं ली, जो नीचे आ रही है मार्केट, दोबारा इसके अंदर आके इसने ये आपको 2 बार रिवर्सल बना दिया 1 मिनट में, तो यहाँ से तो कंफर्म ट्रेड है, फिर इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और ये आपका टारगेट है ये वाला। बस ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ना जाए। यहाँ से यहाँ तक बहुत पिप्स बनते हैं ये, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके ये 44 पिप्स बन रहे हैं न्यूज़ के टाइम पे, 1 मिनट के सेटअप पे। बस छोड़ दें, फिर उसके बाद इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है 1 मिनट पे। ये चीज़ रोज इस तरह ट्रेड करते हैं ना, और कोई तरीका ही नहीं है। तो इस पे एक सेशन और कर लेंगे, आज का सेशन काफी लंबा हो गया है, ठीक है जी। कोई सवाल किसी का है तो कर लें, सिर्फ सवाल का जवाब दूंगा, फिर इसको बंद कर देते हैं। कोई सवाल नहीं किसी का। अच्छा, इसमें वो वॉल्यूम होगा, मतलब कि जो हमने पहले क्लाइमेटिक एक्शन बार ले ली है, अगर उसके अगली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा आ जाए तो हम वो कंसीडर करेंगे ना? वो भी कंसिडर करेंगे, लेकिन आपने तो ट्रेड ले ली ना फिर अब उस पे। ये देखिए ना, सही। अगर आप इसको भी लेते हैं ना, इसको भी लेते हैं आप, तो भी इसने इसकी अपर ट्रिगर लाइन को टेस्ट किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट तो नीचे जाके हुआ है, फिर आप यहाँ से एंटर हो जाएंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, वो चीज ये है कि आपने एक चीज में होशियार रहना है हमेशा। वो आप चीज आपको पता है कि जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती है, बेसिकली वो बाइंग हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है ना ये स्कैंडल में, तो बेसिकली तो बाइंग ही हुई है, और हुई भी बाइंग ही है। तो यहाँ पे भी बाइंग ही हो रही होती है, गिरती हुई मार्केट में जब भी बड़ा वॉल्यूम आएगा तो वो बाइंग है। ये जो हम रिस्क लेते हैं ना कि अगली कैंडल नीचे क्लोज हो गई है, तो ये हमारे पास 1:2 या 1:1 या 1:3, इससे ऊपर नहीं हमें जाना चाहिए। मतलब 20 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है या 30 पिप्स का बन रहा है, तो 50-60 पिप्स पे एंड आउट हो जाए बेशक। यहाँ पे 10 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है 1 मिनट के सेटअप पे, 15 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है। अब देखिए ना कितना बन रहा था आज, कितना बन रहा था आज, बन रहा था, आपने अगर इसी ट्रिगर लाइन पे जिस पे मैं कह रहा हूँ, इस पे अगर आपने ट्रेड लिया ना, नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हुई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज होगी, एक जैसे वॉल्यूम है तकरीबन। अच्छा, अब आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है, जब इसका अपर ट्रिगर लाइन टेस्ट होगी इस कैंडल की, ठीक है, इसके टेस्ट पे ट्रेड लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बता चुकी है कि मार्केट ने नीचे जाना है अभी। अच्छा, अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपको पता है कि इस जगह से आपने 15 पिप्स ऊपर रखना है, जो विक होती है ना, इस विक, अब विक तो ये 1 पिप की है, 2 पिप की विक है, 1 पिप की बल्कि। तो आप यहाँ से 15 पिप्स ऊपर रख लें स्टॉप लॉस, बहुत ही ऊपर बनता है ये तो, ठीक है। अगर हम लाइव ले रहे होते, ये ट्रेड मैंने बताया ना, मैंने ये ट्रेड नहीं ली, मैंने यहाँ से ट्रेड ली इस जगह से, ये मैंने नहीं ली, लेता तो फिर मैं 10 पिप्स का ही लगता इतना बस।
यानी थोड़ी सी सेफ्टी की अगर विक लगती है तो आपको ट्रेड कहीं ना जाए। और इसका टारगेट कितना बन रहा है, वही 10 पिप्स का आप लेते हैं तो 25 पिप्स का आपका टारगेट बन रहा है तकरीबन। 25 पिप्स पे जाके भी आप 5 पिप की ये कैंडल छोड़ दें, 6 पिप की, फिर भी 20 पिप्स आपको बचते ही हैं। 1 मिनट पे इतना ही होता है, वो भी उस टाइम जब आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को प्ले कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग देती है, फिर आपके पास बड़ा टारगेट बन सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मेन तो ट्रेड आपके पास फिर यहाँ पे आई है ना, सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे लगा है इस जगह पे, इस कैंडल पे आके। अब आपने देखना है कि इसका हाई लो क्या करता है, इसको खत्म कर दें आप। इसका हाई लो ब्रेक हो या फिर इसका लो ब्रेक हो इस एशियन लो के नीचे, तो इसका हाई ही ब्रेक हुआ एज एक्सपेक्टेड। और चीजें साथ ऐड करनी है, ठीक है। जिस तरह मतीन आप पूछ रहे थे ना, तो इसको देखें तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो आरएसआई को ऑन कर लें आप, उसको भी ऐड करना है। तो वो जो बात आप कर रहे थे, अब देखें आरएसआई यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है ना, बहुत ही नीचे आया हुआ है 1 मिनट पे। तो रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे ड्यू थी इस जगह पे। तो बस इसकी ट्रिगर लाइंस लगाएं, जैसे ही ये ऊपर ब्रेक हो रही है तो आपको यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, यहाँ से ट्रेड मेंटर हो जाए। मेरे भाई यही सेम ट्रेड 5 मिनट्स में बनी थी ना? वो मैंने असल मैं 1 मिनट पे ली है, मैं 5 मिनट पे देखा ही नहीं, मैं देख लेता हूँ। 5 मिनट पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी वो बाय की बनी, उसका लो स्वीप करके, तो वहां से बाय था। 1 मिनट मैं भी देख लेता हूँ। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम थी, नेक्स्ट कैंडल ने अंदर क्लोजिंग दी लो स्वीप करके, हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल 5 मिनट पे था ये। लेकिन 5 मिनट पे मैं न्यूज़ नहीं देखता ना, उसके ज़्यादातर कम देखता हूँ, यानी पहले 1 मिनट ही देखता हूँ, क्योंकि 1 मिनट पे ट्रेड मिल जाती है। तो आपको नहीं 1 मिनट पे मिली या रह गई या 3 मिनट पे रह गई, तो 5 पे देखें। बिल्कुल 5 पे तो ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड बनी हुई है, लो स्वीप हुआ है और सेम बड़े वॉल्यूम के साथ। उसका हाई जैसे ही हाई ब्रेक होता है 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ तक टारगेट करें इसको। तो अच्छी थी ट्रेड, अच्छी ट्रेड्स थी आज वॉल्यूम की बेस पे। अब मसला सिर्फ वहीं पे आ जाता है कि स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी हैं। आप वॉल्यूम पे अगर कर रहे हैं, आपने वॉल्यूम ही पढ़ा हुआ है, तो वॉल्यूम पे करें, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। यानी आप कितनी दफ़ा देख लें कि ट्रिगर लाइन से कैसे उठती है मार्केट। ये आप ट्रिगर लाइंस लगाएं 30 मिनट की, आपको मैं रोज़ दिखाता हूँ, 1 आवर की देख लें, 30 मिनट की देख लें। अब ये भी कोई ट्रिगर लाइन लगी हुई है, पता नहीं किस टाइम फ्रेम की है, लेकिन देखें कैसे बिल्कुल एक पे भी नीचे नहीं आती फिर मार्केट वहां से। इसी को आगे बढ़ाएं अगर, ठीक है। तो ये हमारे पास कल जोन था H1 का, जहाँ से कल हमने बाय करना था, वो H1 का जोन था। H1 का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ये वाला, ठीक है। ये इसकी विक थी। तो अब मुझे जब याद नहीं है वो सेटअप कहाँ बना था, बिल्कुल उसने उस विक को सेट किया, टच किया, और वहां से मार्केट ऊपर निकल गई है। अच्छा सर, इसमें जो आर एस आई है, तो इसके जी जी। साथ अगर हम वॉल्यूम को अलाइन करते हैं तभी कुछ इसकी गेन बन सकती है आर एस आई की। ऐसे तो नहीं समझ लगता, आरएसआई वॉल्यूम के को साथ भी देखना पड़ेगा। आपने वॉल्यूम के साथ ना करे तो मैंने करके देखा है। आप सवाए कन्फ्यूजन के और कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी। वॉल्यूम को अपने ट्रेड करना है तो फिर इसके साथ करें, एसएमए के साथ, ये अच्छी चीज़ है। या ईएमए के साथ कर लें, जैसे मुस्तफा ने कल की हुई थी परसों, उस तरीके से तो ठीक है। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम को देखना है ना, प्योर वॉल्यूम को समझना है, तो फिर वॉल्यूम के साथ आपको आरएसआई ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। आरएसआई में एक मसला है, वो मसला ये है एंट्री पॉइंट का, ठीक है। वॉल्यूम में आपको वो मसला नहीं है। वॉल्यूम में आप 1 मिनट की ट्रिगर लाइंस लगाएं, वहीं से आपकी ट्रेडिंग है बस। 1 मिनट पे नहीं चलना चाह रहे आप, 15 मिनट की लगा लें, 15 मिनट की ट्रिगर लाइंस को प्ले करें, देखें इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आएगा। तो आरएसआई को ना ऐड करें बीच में। आरएसआई का एक काम आप कर सकते हैं, वो ये कि आप इसको रखें 1 आवर पे, फर्ज करें, या 4 आवर पे रखते हैं आप इसको, और आप इसको ऑन करें 4 आवर पे, ठीक है। तो एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त काम करती है, वो है इसका 50% का लेवल। इसका 50% का लेवल कहाँ पे बन रहा है तकरीबन, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये बन रहा है, ये भी थोड़ा 51 ही बन गया तकरीबन। ठहरें 1 मिनट, इसकी एक्यूरेसी चेक करें। ये देख रहे हैं, जब इसके नीचे आती है तो टेस्ट होके नीचे, फिर ऊपर निकलती है, फिर टेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन किया, रेंज होगी यहाँ पे यकीनन, ये रेंज ऐसी, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रेंड में होती है ना, तो फिर ये क्या करती है, जैसे ऊपर जा रही है मार्केट, ये इसका ब्रेकआउट, टेस्ट, और फिर ऊपर, फिर टेस्ट, फिर ऊपर, फिर जब ये नीचे आएगी तो अब इसको टेस्ट करेगी 50% के लेवल को, फिर नीचे, फिर टेस्ट करेगी, फिर नीचे। ये एक्यूरेसी इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, ये देखिए पिछला टेस्ट कहाँ पे हुआ है, ये देखें ये 50% के लेवल पे हुआ है, और यहाँ से लाके मार्केट ऊपर निकल गई है। तो इस हवाले से आप इसको 4 आवर पे देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट किस जगह से उठ सकती है एग्जैक्ट। उसके लिए भी आप ट्रिगर लाइंस को देखें, वो ज़्यादा बेटर है इसकी निस्बत। जी मैसेज आया हुआ है कि टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा जी मैं। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का है?
एहसन भाई कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो पूछ लें फिर अभी। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन है बैक टेस्टिंग से रिलेटेड। जी जी। अच्छा, जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं, जी जी। क्योंकि अगर हम करें ना पीछे मार्केट को कट करके, हम्म। तो वो सबकॉन्शियस में एक चीज बैठी होती है कि यार इसके बाद मार्केट ऊपर उठी थी या किस लेवल पे आई थी, तो वो हाँ, याद मतलब रहती है अच्छे आपको से। ऑलरेडी चीज पता पता ही होता। होती है कि इसके बाद हम्म। होना क्या है। हम्म। तो इसका क्या बेहतरीन तरीका है कि किस तरह से देखा जाए कि आपको ना मतलब जो चीज आप टेस्ट करने चाह रहे हो, जो भी सेटअप या जो स्ट्रेटेजी, वो प्रॉपरली पता हो कि हाँ ये ठीक काम कर रही है कि नहीं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप चार्ट किसी और से कटवाएं। ठीक है, अगर आपके पास पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, तो हम्म। चार्ट आपको कोई तीसरा बंदा जिसको ट्रेडिंग का नहीं पता उसे कहें कि पीछे ले जा, किसी जगह से भी काट दे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि 4 आवर पे रखें और इसको ऐसे कर लें। ठीक है। अब आपको कोई समझ नहीं आएगी कहाँ से कितना ऊपर है, कहाँ से कितना नीचे है। ठीक है। अब जाएं वहां पे, उसको ये रिप्ले को हम्म। पकड़ें और यहाँ से कट कर लें बस। ठीक है जी, कट हो गया। अब आ जाएं इस जगह पे। अब यहाँ से आप ट्रेडिंग शुरू कर दें। अब आपको नहीं समझ आएगी किसने कहाँ जाना है। याददाश्त होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अब मैं 13 जुलाई का ढूंढने लग जाऊंगी, 13 जुलाई को मार्केट कहाँ थी, इतना मुझे याद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको टेस्ट बिल्कुल। करना शुरू कर दें। यानी बिल्कुल छोटा करके ना इसको, चार्ट को फिर काटें। फिर आपको समझ पता नहीं चलेगा कि इसके बाद मार्केट ऊपर गई थी या नीचे गई थी, समझ नहीं आएगी। दूसरा फिर तरीका यह है कि आप किसी और बंदे से कटवा लें। तीसरा तरीका यह है कि आप पेड वर्जन नहीं है आपके पास या नहीं लेना चाहते अभी, तो फिर भी आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि पिछले 3 दिन का बेशक आपको याद भी है कि पिछले हम्म। 3 दिन में क्या हुआ है। ठीक है, तो आप रहें 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ये देखें पिछले 3 दिन में अब क्या हुआ है, आप आ जाएं 15 मिनट पे। तो ये पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, हमें सारा कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है। इसको फिर आपने ड्रॉ करना है, खुद अपने पास लिखना है या बनाना है सेटअप, या फिर इसको बस देखें बार बार। 10 बार भी देखेंगे तो वो आप समझ लें कि एक बार आपका काउंट हो गया कि ये चीज़ बनी थी। लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब लिखने से मुराद ये है कि अपने पास ये बिल्कुल एक कॉपी पेंसिल लेके ऐसी कैंडल एक बना लें। ठीक है, 2 पेंसिल्स रख लें, एक रेड रख लें, एक ग्रीन रख लें, और वो सेटअप एक बार बना लें कि इस तरह की कैंडल बनी थी 1 मिनट पे। नेक्स्ट कैंडल ने उसके अंदर विक बनाई और नीचे क्लोजिंग दी। मिसाल के तौर पे जो रात वाला सेटअप आपको दिखा रहा हूँ ना मैं, 12:15 बजे वाला, 3 मिनट पे, उस पे आ जाते हैं। इस पे मैं आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे था ये देखें जी। ठीक है जी, अब 3 मिनट पे ये सेटअप बना हुआ है। तो पहली चीज तो आपको पता है स्ट्रक्चर में मोमेंटम शिफ्ट, वो तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट नीचे आई, एक हाई लगाया उसने। ठीक है, फिर लो को ब्रेक नहीं किया, ये लो था ना आखिरी, लो ब्रेक किए बगैर उसने हाई ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ, ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया। इंटरनली मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया है। तो ये चीज़ का इंडिकेशन है कि मार्केट अगर टेस्ट पे आती है तो उसने अब ऊपर जाना है, क्योंकि ये बता चुकी है आपको कि मार्केट ने एक लो लगाया, ये एक लो लगाया, ऊपर गई, वापस आई, लो ब्रेक नहीं किया। असूलन लो ब्रेक करना चाहिए था ना, लो ब्रेक नहीं किया, ये वाला लो सेफ है। उसके बाद फिर मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, या तो हाई ना ब्रेक करती तो हम कहते हैं रेंज में आ गई है। रेंज में नहीं आई, उसने हाई ब्रेक कर दिया। अब ये बता रही है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, दोबारा टेस्ट पे आई है। टेस्ट किस एरिया को कर रही है, इसी लो को टेस्ट कर रही है। यहाँ पे आप 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मुझे 3 मिनट में चीज़ वाजिया हो गई थी। उसके बाद फिर ये ऊपर, और ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ गई है मार्केट। ठीक है, और इस जोन के ऊपर इसने एक एनगल्फिंग कैंडल का इसको बराबर किया है, या इसके पास मेन तो चीज़ ये थी, मेन वेव तो ये थी। अब दोबारा वापस अगर मार्केट आती है तो ये जो फेयर वैल्यू गैप्स है ना आपके पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ से आप ट्रेड ले लें इसके नीचे, या बेहतर ये है कि लो के नीचे, क्योंकि रात का टाइम है, स्प्रेड भी हाई होते हैं रात को 1-2 बजे जाके। तो बेहतर है कि आप सेफ टीपी लें जो कि इतने बड़ा नहीं है, सिर्फ 18 से 20 पिप्स का है। ये आप इसका लगाएं स्टॉप लॉस। यहाँ से आपकी ट्रेड है, और ये आपका टीपी है हाई। यहाँ तक तो कंफर्म जाना है इसने। इसको ब्रेक करे या ना करे, यहाँ तक तो 99% 9% मार्केट ने अब यहाँ पे जाना था, क्योंकि इसकी ये जो वेव थी ये बता चुकी है कि अब ये ऊपर है। ठीक है, ये सिर्फ टेस्ट हो रहा है। टेस्ट के बाद मार्केट ने रात को लो वॉल्यूम में रेंज किया, और फिर सुबह 3 बजे जैसी पहली कैंडल बनी है, अगर आप उसको देखें ना, MT5 को देखें, तो यहाँ पे एक बड़ा सा गैप आया हुआ है इस जगह पे। यानी मार्केट तेजी से ऊपर उठी है, विक लगी हुई है 5 मिनट में। फिर टेस्ट पे आई है, और टेस्ट के बाद फिर इसने ये आपको दे दिया दोबारा। तो आपका सवाल पता नहीं क्या था, बहरहाल मेरा जवाब यही है। जी जी, वो बैक टेस्टिंग भी था, हाँ, बैक सही टेस्टिंग क्लियर वाला। हो गया। ठीक है है ना, ठीक सही चल नहीं रहा। है जी।
जी उमेर भाई, मेरा वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में क्वेश्चन है। जी जी। ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर आप वो खोलें जी हो गया। तो इसके अंदर आपने बताया कि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली बिग स्प्रेड बार होती है वो हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। हाँ जी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, ठीक है, तो आपकी बात समझ ली। इसके अंदर जो लास्ट में सेकंड लास्ट जो दो वॉल्यूम लगे हैं, एक बाय में है और एक सेल में है, तो जो सेकंड वाला सेल वाला वो ज्यादा अल्ट्रा है, तो हम इसमें क्लाइमेक्स किसको कंसिडर करेंगे? इनमें देखें जी, जब ये वाला पहला वॉल्यूम आया ना, तो ये पीछे वाला वॉल्यूम तो था ही नहीं। तो इसी को आप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये बहुत पूरे दिन के बाद, ये 24 घंटे के बाद ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, तो इसी को आप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कि इसके पीछे बाइंग बैकग्राउंड है, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कब आया है? कि पीछे मार्केट बाय हो रही थी, तो ये आपका बाइंग में जाके क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है। लेकिन जो अगली कैंडल है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो नहीं है, क्योंकि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की शर्त है कि उसके पीछे सेलिंग हो या बाइंग हो। तो बाइंग वाली को तो आप कह सकते हैं कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। सेलिंग वाली का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, 2 बार रिवर्सल टाइप की चीज, आप इसको देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सेलिंग नहीं है, ठीक है ना। सेलिंग नहीं है इसके पीछे। सेलिंग होती है अगर, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। हाँ ये आप कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल अगर मार्केट को देखें कि सेलिंग बैकग्राउंड चल रहा है, सेलिंग सिनेरियो चल रहा है, तो ये वर्किंग कंडीशंस इसकी भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वाली हो सकती हैं। आपको देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फिर इस सिचुएशन में जो है हम इस सिचुएशन में आप इसी को प्ले करें, फिर बड़े वॉल्यूम को। अगर आपका अगला घंटा आपका आ गया, आपने अभी तक ट्रेड नहीं की, फिर अब आप इसको कंसिडर करना शुरू कर दें, इसको। अब इसने पता क्या हुआ, एक चीज आपको मैं अभी से बता देता हूँ। ये लगा एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये है इसकी ट्रिगर लाइंस, ठीक है। ट्रिगर लाइन ब्रेक नहीं हुई, मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, अभी तक इसके नीचे ही है मार्केट। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के अंदर क्लोज हो गई है, उसके बाद टेस्ट हुआ है, अब ये दोबारा यहाँ तक आ सकती है मार्केट। ज्यादा चांस ये है। क्यों है ज्यादा चांस ये? कि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है आपके पास, उसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट हुआ है, ये देखें। लो इसका ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट हुआ है। और उसके बाद टेस्ट के बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, जो ट्रिगर लाइंस है हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल की, इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर क्लोजिंग को दे दी है, यानी वॉल्यूम के अंदर घुसाई है, छोटे वॉल्यूम के साथ। छोटे वॉल्यूम के साथ एक बड़े वॉल्यूम के अंदर चली गई है कैंडल, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा टेस्ट पे आई है नीचे, जो ट्रिगर लाइन लगी थी, फिर टेस्ट हुआ उसका, और यहाँ से दोबारा उठना शुरू कर रही है। ज्यादा चांस यही है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रात को रेंज में रह के सुबह यहाँ निकल जाएगी, इस जगह पे यहाँ मिलेगी आपको मार्केट। ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है। अच्छा, वॉल्यूम को 1 आवर पे अगर आपने देखना है, तो फिर आपने 5 मिनट 3 मिनट इनको नहीं देखना बार बार कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। फिर आपने 1 आवर को ही ट्रेड करना है। हाँ एविडेंस जो है आपको वो 5 मिनट 15 मिनट पे 3 मिनट पे मिलेगा ट्रेड लेने के लिए। बात समझ आ रही है ना? यानी आपने ट्रेड तो ली है, मिसाल के तौर पे मार्केट नीचे आ रही है, ये 1 आवर में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बन गया, नेक्स्ट कैंडल अंदर क्लोज हो गई है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ। अभी क्या होगा, इसको बाय होना चाहिए एटलीस्ट 50% तक, वरना इसका टारगेट ये होता है अगर बड़े वॉल्यूम से अंदर आ गई है मार्केट, ठीक है। तो टारगेट इसका ये होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने ट्रेड आपने कैसे लेनी है, मार्केट टेस्ट पे आएगी दोबारा, तो अब आपने घंटे का वेट नहीं करना इस टेस्ट पे। जब इस ट्रिगर लाइन के टेस्ट पे आएगी, तो यहाँ पे आप देखें 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, बस इसमें कोई एविडेंस बन रहा है, 2 बार रिवर्सल बन रहा है, कोई कोई शेक आउट लगा है, उसका हाई ब्रेक हुआ है 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में। तो यहाँ से आपने ट्रेड तो ली 5 मिनट पे। अब इसको आपने देखना नहीं है फिर 5 मिनट पे दोबारा, फिर आपने देखना है इसको घंटे के हिसाब से, ये क्योंकि आपका टारगेट ये है, घंटे की ट्रेड है ये। फिर ये सुबह ही कहीं टारगेट ट्रेड होगा आपका, इसका भी। यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ, ये सुबह आ सकती है मार्केट यहाँ पे। अभी भी देखे ना, न्यूज थी ना, और न्यूज ने काफी मूवमेंट दी है, लेकिन लो नहीं ब्रेक हुआ है, देखें। ट्रिगर लाइन को टच भी नहीं किया अभी तक, लो नहीं ब्रेक हुआ, विक लग गई है बड़ी, ठीक है, विक लगी है। फिर नेक्स्ट कैंडल नीचे आई है, लो इसने ब्रेक अभी भी नहीं किया, तो इसके ज्यादा चांस यही है कि दोबारा इस एरिया में आए मार्केट, यहाँ पे आए, इसको ब्रेक करे, ऊपर आए, यानी ऊपर ही लग रही है अभी थोड़ा सा, वक्ती रिट्रेसमेंट ले सकती है। ये ठीक है। चलें जी, ठीक है, ठीक हो इसको गया। बंद करते हैं, बहुत लंबा टाइम हो के चल गया। तो कल इंशाल्लाह जो टेक्निकल पे है ना, वो कल एक क्लास और कर लेंगे, उसमें ट्रेड लेने के स्पेसिफिक तरीके जो हैं 2-3 पढ़ लेंगे, ताकि आसानी हो फिर अगले दिनों में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।